शरण। चलिए जी, आज हमारा टॉपिक चंद्र, वो भी उसकी एक खास पोजीशन चंद्र 12, जिसको सबसे मंदा कहा गया है। चंद्र 12 मंदा बोला तो जाता है लेकिन पढ़ाया नहीं जाता, आधा अधूरा छोड़ दिया जाता है कि ये इसका स्थान यहाँ पर मंदा नहीं है। क्या इफेक्ट देगा, कब देगा, क्या सावधानियां हम बरत सकते हैं कि अगर चंद्र 12 हमारी कुंडली में मिल जाए तो। क्योंकि कभी ये लाल किताब में एक बात तो कही गई है, इलाज से ज्यादा जो सावधानियां होती हैं वो काम करती हैं। तो कुछ लोग, मुझे लगता है कि लाल किताब के बैकग्राउंड से नहीं है, तो उनके लिए मैं सिर्फ छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि चंद्र है क्या लाल किताब के अनुसार। काफी कुछ तो मिलता जुलता है, लेकिन कुछ एक आधी चीज ऊपर नीचे लाल किताब के अंदर हो जाती है। कारक हर मॉड्यूलिटी में अलग अलग हो जाते हैं। तो चंद्र क्या है? चंद्र माता को डिनोट करता है हमारी। जहां माता को डिनोट करेगा, वहीं अलग अलग खाने के अनुसार नानी को भी, दादी को भी, ताई को भी, या फिर किसी बुजुर्ग औरत जो कि विधवा हो गई हो, उनको भी डिनोट करता है, जिनके भी बाल सफेद हो जाए। दूध, हम जानते ही हैं चंद्रमा दूध और पानी कारक है। मन की शांति, एक वर्ड यूज होता है आमदनी का फव्वारा, यानी हमारी डेली इनकम, वो भी हम चंद्रमा से देखते हैं लाल किताब के अंदर। पानी का सफर, यानी पहले जो सफर होते थे वो पानी के थ्रू ही होते थे, समुद्र के थ्रू, कश्तियों के थ्रू जाना होता था। तो जो पानी का सफर था वो चंद्रमा से देखा जाता है। जो सड़क का सफर है, रोड का, वो केतु से देखा जाता है। जो हवाई सफर है वो गुरु केतु से देखा जाता है। विदेश में कमाई, ये भी चंद्रमा डिनोट करता है लाल किताब में। आयु, आयु का कारक लाल किताब के अंदर चंद्रमा को बताया गया है। हमारी विद्या कैसी मिलेगी हमें, जो कि प्रारंभिक शिक्षा होती है, वो कैसी रहेगी। अगर चंद्रमा हमारी कुंडली के अंदर उत्तम दिया गया है, तो वो जो विद्या हम ले रहे हैं, या फिर जो खर्चा हम विद्या के ऊपर कर रहे हैं, वो हमारे लिए सार्थक रहेगा, यानी वो विद्या हमारे काम आएगी। और साधारण शब्दों में बोलूं तो उस विद्या से हम धन अर्जित करेंगे, यानी अपनी कमाई को अर्जित करेंगे। लेकिन अगर चंद्रमा हमारा अच्छा नहीं है, तो जिस भी काम की हम विद्या लेते हैं, काम हमें कुछ और ही करना पड़ता है। चंद्रमा की एक आयु दी गई है लाल किताब के अंदर, जो कि 24 साल है। चांदनी रात चंद्रमा को डिनोट करती है। चांदी, जो सिल्वर मेटल है, वो चंद्रमा को डिनोट करता है। आंख का बाया डेला, यानी हमारी बाई आंख, ये चंद्रमा को डिनोट करती है। और जानवरों में घोड़ा और घोड़ी, ये चंद्रमा को डिनोट करती है। और चंद्रमा की एक सबसे विशेष ताकत जो कि है, वो है हमारे शरीर में महसूस करने की ताकत। फील, जो फील करने की ताकत है, वो चंद्रमा से हम पता लगाते हैं। जिन भी इंसान की, जिन भी व्यक्तियों की, या जिन भी जातकों का हाथ पैर ज्यादा जल्दी सो जाते हैं, थोड़ी देर बैठे तो पैर सो गया, ऐसे टेक लगा के बैठे तो थोड़ी देर में हाथ सो गया, तो यानी उनकी जो महसूस करने की ताकत है कुछ समय के लिए गायब हो जाती है। तो उनका चंद्रमा वीक होता है। अब लाल किताब के अंदर हर घर के अंदर चंद्रमा को, या हर सभी ग्रहों को, अच्छा और बुरा दोनों बताए गए हैं। अब चंद्रमा मेरा कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो, मुझे पता लगाना है कि वो मेरे लिए अच्छा काम कर रहा है या बुरा काम कर रहा है। तो बहुत दो छोटी चीजों से पता लगाता हूँ। एक तो मैंने बताया महसूस करने की ताकत। अगर बैठे बैठे या लेटे लेटे मेरे हाथ पैर जल्दी सो जाते हैं, यानी उनके अंदर झंझनाहट सी फील होती है, तो मैं कह सकता हूँ चंद्रमा मेरा वीक है, यानी महसूस करने की ताकत मेरी कम है, या कभी कभी कम हो जाती है। ठीक है। दूसरा, यदि मुझे हर बात को शॉर्टकट में लिखने की आदत है, जैसे अभी कुछ लोग अभी नोट्स बना रहे होंगे, अगर वो शॉर्टकट में बन रहे हैं, तो इसका मतलब चंद्रमा कहीं ना कहीं वीक है उनका। क्योंकि जो हमारी लेखनी है, वो भी हम चंद्रमा से डिनोट करते हैं। तो आशा करता हूँ चंद्रमा से आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सार्थक रहा होगा लाल किताब के अनुसार। अब टॉपिक जो हमें लेकर चलना है आज के लिए, वो है चंद्रमा खाना नंबर 12। लेफ्ट करना, स्लाइड लेफ्ट। चंद्रमा खाना नंबर 12 में क्या क्या
हमें फील होता है। अब चंद्रमा खाना हो नंबर जाना 12 में डिनो कॉन्फ्रेंस हो जाना है। पायल मैडम प्लीज आप म्यूट कर ले। चंद्रमा खाना नंबर 12 में डिनोट करता है हमारी सास को। हमारी सास यानी हमारी पत्नी या हमारे पति की मदर। सफेद बिल्ली, इन चीजों को डिनोट करता है चंद्रमा खाना नंबर 12। अब खाना नंबर 12 अगर किसी की कुंडली में मिल जाता है तो उसको क्या क्या फल मिल सकते हैं, सबसे पहले हम उनको पढ़ेंगे। इसके लिए मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। आशा करता हूँ स्क्रीन सभी को दिख रही होगी। विजिबल है सभी को स्क्रीन? यस 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 सर। ठीक है जी, शुक्रिया। जैसे कि मैंने बताया कि लाल किताब में जो चंद्रमा है वो किसको डिनोट करता है, ये सब मैंने यहाँ पर पहले आपको वैसे बताया और यहाँ लिखा हुआ है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चल रहा हूँ। मैंने बताया था कि 12वें घर के अंदर चंद्रमा किसको डिनोट करेगा, यानी सास, यानी हमारी पत्नी की माँ या पति की माँ, बुजुर्ग औरत, सफेद बिल्ली और विधवा औरत। लाल किताब में ना हर ग्रह को एक स्पेशल नाम, एक स्पेशल डेफिनेशन दी गई है। चंद्र 12 को क्या दी गई है डेफिनेशन? चंद्र 12 को दिया गया रात के वक्त का तूफान जो बस्तियां उजाड़ दे। यानी चंद्रमा 12 है तो बारिश का पानी, ठीक है, ऐसा पानी जो आकाश से आता है, क्योंकि खाना नंबर 12 हमारा आकाश को डिनोट करता है। आकाश से आया पानी जो कि अचानक ही आ जाएगा बाढ़ के रूप में, जो कि बस्तियों को तबाह कर देगा, जो किन लोगों को, जो कि उन नदियों के किनारे पर रहने वाले होंगे। जिसका भी खाना नंबर 12 होगा, में खाना नंबर 12 के अंदर चंद्रमा होगा, वो एक अच्छा ज्योतिषी हो सकता है, शास्त्री होगा, गुप्त विद्याओं का जानकार होगा, और ससुराल को बर्बाद करने वाला बताया गया, यानी उसकी ससुराल कभी भी आबाद नहीं रहती। तो इसके अंदर कुछ चीजें तो आपको वो मिलेंगी कि अगर आपको अपनी बेटिया के लिए या फिर अपनी बहन बेटी के लिए अगर आप रिश्ता देखने जा रहे हैं और सामने वाले के 36 में से 32 गुण मिल रहे हैं, 30 गुण मिल रहे हैं, लेकिन अगर चंद्रमा 12 मिल रहा है, शनि 2 मिल रहा है, तो आप ऐसे रिश्तों को बचकर रहें। क्योंकि आप लड़की का घर तो बसाने जा रहे हैं, लेकिन आपका अपना घर बर्बाद हो जाएगा। किसी के कहते हैं ना, किसी के पैर अच्छे हैं और किसी के बुरे। तो चंद्रमा जिनका भी 12वें घर के अंदर होता है, उनके जो पैर होते हैं वो ससुराल के लिए अच्छे नहीं बनाए गए हैं। अगर कभी भी चंद्र 12 वाला इंसान परेशान होगा तो उसकी परेशानी की वजह सिर्फ और सिर्फ औरतें ही होंगी। अब शुरुआत करते हैं चंद्र 12 की कुछ निशानियों की। लाल किताब कहती है कि चंद्र 12 में मैंने बताया था कि 20 से ज्यादा प्रेडिक्शन या 20 से ज्यादा मैं इसके अंदर निशानियां बताऊंगा। तो उसको हम सीरीज शुरू कर रहे हैं। यहाँ तो मैं आपको पहले तो आपको निशानियां बता रहा हूँ, लेकिन ये निशानियां अभी कैसे बनी उसको हम चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे इसके बाद। लाल किताब कहती है कि जिसका भी चंद्र 12वें स्थान में होगा, भले ही वह खुद अनपढ़ हो, लेकिन वो पढ़े लिखों का बाप होगा। यानी उसके अंदर समझ इतनी होगी कि सामने वाले को बेवकूफ बना देगा। अपनी तालीम पर जितना भी उसको धन लगाया होगा, यानी अपनी शिक्षा पर जितना भी उसको पैसा लगाया होगा, वो सारा का सारा वसूल कर लेगा। इतना उसके अंदर दिमाग होता है। मन विचलित है लेकिन दिमाग पूरा है। अब यहाँ लाइन लिखी है कि पढ़े लिखों का बाप होगा। अब लाल किताब के अंदर कुछ लोग इसका अलग तरह से इंटरप्रिटेशन करते हैं। वो कहते हैं कि पढ़े लिखों का बाप है, इसका मतलब क्या है कि उसके बच्चे जो होंगे वो उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। मैंने दोनों ही कारक देखे हैं। अगर बाप अनपढ़ रहा तो बहुत चालाक था और उसके बच्चे जो थे वो बहुत ज्यादा पढ़ लिख गए। लेकिन अगर बाप पढ़ लिख गया ज्यादा तो कहीं ना कहीं बच्चे जो थे उनकी शिक्षा जो थी वो अधूरी रह गई। तो इस बात को हम दोनों तरीकों से ले सकते हैं।
अगला, माता पिता से मिली दौलत जायदाद जब तक सब कुछ बिक ना जाए, उजड़ ना जाए, इसको चैन नहीं आता। यानी इसको माँ बाप से जो भी कुछ मिलेगा, चाहे धन मिल जाए, चाहे प्रॉपर्टी मिल जाए, उसका किसी भी हालात के अंदर बिकना तय है। जितना मर्जी इंसान कोशिश कर ले, या तो वो अपने आप ही किसी और के नाम कर देगा, खुद बेचे, या फिर हालात ऐसे बन जाएं उस प्रॉपर्टी उसके पास थी वो उसके नाम नहीं रहेगी। चाहे उसको 36 साल की एज में जाए या फिर 40 साल की एज में जाए, लेकिन उस एज के बाद वो प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं रहती है। अगर किसी का चंद्रमा 12 हो कुंडली के अंदर, या किसी क्लाइंट का हो, अगर कुछ मैच करता हो तो प्लीज मुझे हाथों हाथ बताइएगा। नहीं भी करता हो तब भी बताइएगा, चेक करेंगे हम क्यों नहीं करता है। सर होता है सर, मेरे ब्रदर का है 12th हाउस का चंद्रमा। जी, तो थैंक यू जी। हेलो। नो डाउट जितना भी पापा छोड़ के गए थे प्रॉपर्टीज वगैरह, वो एक एक करके बिक गई थी। मतलब किसी ना किसी रीजन से भी, जो भी है, ये बात जी फैक्ट जी, रह रही है। और जितने पापा स्मार्ट थे उसके हिसाब से ब्रदर का ही स्टैंड नहीं बनता। सरस्वती मैम प्लीज, हाँ म्यूट कर लें प्लीज। हेलो। जी हाँ जी। सर मैं सरस्वती बोल रही थी। जी, आप बताएं। जो बता रहे हैं 100% करेक्ट है सर। थैंक मतलब यू। एक एक है नोन, बट वो जो भी आप जैसे एक एक पॉइंट बता रहे हैं उनको रिलेट करके देख रहे हो ना, पूरा सब सही सही जा रहा है। अभी 40 ईयर्स की है, बट वो जो जैसे भी बोल रहे हैं सब ठीक है। थैंक यू। हंड्रेड सर परसेंट मैंने तो करेक्ट है सर। जी, मैंने जस्ट ज्वाइन किया, मैं भूल गई थी 7:30 का, पर 2 लाइनें मैंने सुनी है आपकी। दो ही और सुनाई वो मैंने भी। 100%। दो ही सुनाई। बट मेरे ब्रदर का है तो इसलिए मैं बड़ी कीन थी सुनने के लिए। तो बिल्कुल आपने फैक्ट बताया कि पापा ने जो भी प्रॉपर्टीज काफी रखी हुई थी वो एक एक करके सेल ऑफ हो गई है। ठीक है जी, ये बात चलिए फैक्ट बता रहे हो। आगे ठीक है। पढ़ते हैं जी। चंद्र 12 के समय यदि किसी का सूर्य 6 में हो, यहाँ पे सूर्य अच्छा हो लिखा हो लेकिन एक्चुअल वर्ड ये 6 है, मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। चंद्र 12 के समय अगर सूर्य 6 में हो, जो कि ज्यादातर पूर्णमासी के समय मिल जाता है, क्योंकि अमावस के समय तो सूर्य चंद्र जो होते हैं आसपास होते हैं, पूर्णमासी के समय जो होता है वो दोनों दूर हो जाते हैं। तो पति पत्नी, यानी जातक या फिर इसकी पत्नी, दोनों या फिर किसी एक की आंख पर बुरा प्रभाव पड़ता है, किसी एक की जो नजर होगी वो जल्दी कमजोर हो जाएगी, या फिर दोनों में से एक काना भी हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा खराब होगा तो काना हो जाएगा, जो कि दाहिने आंख से, क्योंकि आंखें कमजोर क्यों होंगी, क्योंकि सूर्य जो हमारा दाहिनी आंख का डेला है और जो चंद्रमा है वो हमारी बाईं आंख का डेला है। दोनों आपस में एक दूसरे के सामने आए, दोनों एक छठे घर के अंदर एक 12वें घर के अंदर, दोनों ही कमजोर हुए, तो हमारी आंखें जो होंगी वो कमजोर हो जाएंगी। नेक्स्ट, कहता है जिनका भी चंद्र 12 होगा, ऐसे जातकों के पास पैसा या तो आता नहीं है, आएगा तो रुकेगा नहीं, अगर रुक भी गया तो फिर काम नहीं आता, इनके ऊपर अनएक्सपेक्टेड खर्चे या फिर लॉसेज होते हैं, इनसे ये परेशान ही रहता है। अब चंद्र 12 ना बताया गया ओलों को, यानी आसमानी बारिश जो कि ठंड के कारण ओले बन गए। ओले जब भी जमीन के ऊपर पड़ेंगे तो वो हमारे इस्तेमाल में नहीं आ सकते, जब भी जैसे उनको उठाते हैं हाथ में आते साथ ही वो पिघल जाते हैं। ओले ऐसा इनकम, यानी चंद्रमा खान नंबर 12 के अंदर ऐसी इनकम है जो कि इस्तेमाल में आएगी ही नहीं। अगर आती है तो कहीं मंदे खर्चों में ही काम आएगी। हमने पैसा जोड़ लिया, कुछ ऐसा खर्चे आ गए जो हमने अय्याशी में उड़ा दिया, कहीं अनएक्सपेक्टेड लॉसेज हो गए, कहीं हमारा चालान कट गया, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा कि वो जो इनकम होगी उसका हम सुख नहीं भोग पाते हैं। एक बात और चंद्रमा के बारे में कही गई है, मान के चलिए आपका रोज का 10,000 रुपये का खर्चा है, आप कमा के लाए 50,000 रुपये, किसी दिन मोटा हाथ लगा और आप 50,000 रुपये कमा के ले आए, शाम को आएंगे तो घर के अंदर खाली जेब ही आएंगे, और आपसे पूछेगा कि कोई कि 50,000 रुपये कहाँ गए, इसका हिसाब दे दो। हिसाब नहीं होता चंद्रमा 12 वालों के पास, कहाँ गया पैसा, वो जी काम धंधों में ही लगा है, मेरे पास तो पता नहीं है कि था सवेरे 50,000 रुपये थे, अब नहीं है, कहाँ चले गए, सोचता रह जाएगा लेकिन समझ नहीं आती कि कहाँ चला गया पैसा। ये है चंद्रमा 12 के हालात कुछ। अगले हालात की तरफ बढ़ते हैं।
यहाँ लिखा है शिवलिंग, ये एक्चुअली वर्ड है सिबलिंग। अपने भाई बहनों की पैसों से मदद करेगा, लेकिन वो पैसा वापस नहीं आता, कभी वापस नहीं आएगा। जितना मदद कर दिया वो पैसा भाई बहन खा जाएंगे, वापस नहीं आएगा। छठा, जितनी सेविंग करते चले जाएंगे, जितना ये बैंक बैलेंस बढ़ाते चले जाएंगे, उनके इतने खर्चे बदलते बढ़ते चले जाते हैं लगातार, खर्चे कंट्रोल नहीं आते। तो इनको बैंक बैलेंस ना बढ़ाने की सलाह दी जाती है। एक सावधानी है क्या, कि बैंक बैलेंस मेंटेन ना करें, कैश ज्यादा मेंटेन ना करें, इन्वेस्टमेंट करें इससे बचने के लिए। कहा, जो डेड इन्वेस्टमेंट है, जहां कर पैसा चला गया वो वापस नहीं आया, जैसे सिप सिप कर दी, एसआईपी, ठीक है, सोना खरीदना शुरू कर दिया, कहीं कमेटियां डाल दी, कहीं रिकरिंग डिपॉजिट कर दिया। ऐसे में तो पैसा जो इसके खर्चे के रूप में चला जाए, कि पैसा आया खर्चा हो गया जी, 50,000 आया, 20,000 की कमेटी डाल दी, कमेटी चली गई, मेरे लिए तो खर्चा है, मिलेगा कब, 2 साल बाद मिलेगा, कब, 18 महीने बाद। तो एक बार तो वो हमारे लिए खर्चा, इसी तरीके से ये पैसा जोड़ सकता है। अदरवाइज चंद्रमा 12 वाले के पास पैसा जुड़ जाए, मेरे ध्यान में तो नहीं दिखा कभी। शॉर्ट टर्म के लिए सर, भले ही जुड़ भी जाए। जी। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो सर, ये भी आप कि वो बहन अ, भाइयों पे खर्च बहुत करता है, और ओवर वाला उसके अपने खर्चे नहीं हम। पर सर कमेटी भी डालो तो उसमें भी उस बेचारे का फंस गया सर। पर जी ये बात फैक्ट है सारी। रवि जी, अगर जी जैसे सपोज करो, ये जो आप बता रहे हैं 12th चंद्रमा, ये अकेले चंद्रमा के कार्य हैं कि आप 5 ग्रह और लगा लो साथ में, भी यही होगा, कहीं ना कहीं कम या ज्यादा होगा यही। ये मतलब इसमें कुछ एज फैक्टर भी आएगा सर? जी आएगा जी, बिल्कुल आएगा, डिस्कस करेंगे इसको भी। ठीक। ऐसे लोग वो जो सोते हुए भी या फिर टॉयलेट में भी जाते हैं तो इनकी सोच जारी रहती है, रात भर बैठा यही सोचता रह जाएगा कि सुबह इसको इतनी पेमेंट देनी है, वो कहाँ से आएगी, सुबह वहां इतने पैसे देने हैं, ये खर्चा है, बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, ये कहाँ से आएगी। ये सोच इसको लगातार चलती रहती है, चाहे ये सोने चला जाए या फिर टॉयलेट चला जाए। क्यों? क्योंकि 12 नंबर खाना हमारा बेडरूम का भी है, और 12 नंबर खाना राहु का भी है। राहु टॉयलेट को डिनोट करता है लाभ किताब के अंदर। तो 12 नंबर खाने के अंदर, क्योंकि चंद्रमा विचलित है, इसलिए ना तो इनको सोते हुए चैन है, अगर नींद आएगी भी तो वो भी डिस्टर्ब होगी रात को, या तो 2 बजे 3 बजे नींद आएगी, या फिर बार बार उखड़ती होगी इनकी नींद। तो डिस्टरबेंस इनको टॉयलेट में भी रहेगी और बेड पे भी रहेगी। नेक्स्ट, मानसिक अशांति के शिकार, कभी ना कभी हमेशा इनका मन जो होगा अशांति रहेगा, क्योंकि पैसे के लिए हमेशा सोचना पड़ता है, हमेशा सोच लगी रहती है कि पैसा आएगा कहाँ से। कहीं ना कहीं कभी ना कभी इनको डिप्रेशन भी हो जाता है, जल्दी डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कहते हैं, जब भी हमारा अंधेरा पक्ष होता है, इसको हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं, उनके अंदर जिनको जो सपने आते हैं ये नेगेटिव आते हैं। अगला पॉइंट, कहते लोगों के तकाजों से परेशान, हमेशा यही सोच चलती रहती कि सुबह किसको कितने पैसे देने हैं, कि हाँ भाई आज उसके इतने पैसे देने हैं, क्योंकि कर्जाई हो जाता है यहाँ पर आके चंद्रमा। जब कर्ज होगा, और कर्ज भी एक इंसान का नहीं, थोड़ा 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 सबसे, आज इसकी ब्याज देनी है, आज उसको पैसा देना है, आज उससे दस्ती पैसा लिया था वो पैसा वापस करना है, आज इसका इंतजाम करके देना है। तो हमेशा पैसों का इंतजाम, सुबह जाकर पैसे किसको देने हैं वो परेशान रहेगा, और हमेशा तकाजे इसके सर पे लगे रहते हैं। अगला पॉइंट, टॉयलेट में मोबाइल इस्तेमाल करने वाली प्रजाति, वो चंद्र 12 वाले ज्यादा मिलेंगे आपको। मैं ये नहीं कहता कि जिसका चंद्र 12 नहीं है वो टॉयलेट में फोन इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन जिनके चंद्र 12 होंगे, फोन में से बगैर फोन के वो टॉयलेट जाते ही नहीं है, वहां पर जाकर ही अपने गणित भाग लगे रहेंगे कि कैसे मुझे कल के लिए मैनेज करना है। अगली कुछ निशानियां, चंद्र 12 वालों की जो सेक्सुअल पावर होती है वो कम होती है, कहीं ना कहीं संबंध बनाने में कहीं ना कहीं दिक्कत,
या पौरुष क्षमता जो होती है इनकी कम रह जाती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि नींद या तो कम आएगी या फिर बार बार डिस्टर्ब होती है। एक खासियत इनकी कि ना थोड़े से बातों को नोटिस ज्यादा करते हैं कि मेरे साथ किसने कब किया, क्या किया, आगे से ध्यान रखूंगा और जब मेरा मौका आएगा ना तब जवाब दूंगा। इनका जवाब देने का मौका कभी आता ही नहीं है। हमेशा प्लानिंग करते रहते हैं कि हाँ भाई अब मेरा मौका आने वाला है और अब मैं जवाब दूंगा, लेकिन मौका कभी नहीं मिल पाता। ऐसा चंद्र केतु वालों के साथ भी होता है। चंद्र जिनका केतु चौथे बैठा होगा उनके साथ भी ऐसा होगा कि हमेशा यही सोचते रह जाते हैं कि मेरा समय आएगा ना तब बताऊंगा इसको, तो लेकिन वो समय आता नहीं है। चंद्र 12 वाले में एक खासियत है, अपनी हर बात को ना डिटेल में समझाने वाला होता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं वहां गया था, मेरे साथ ऐसा हुआ, यानी अपने दुखड़े दूसरों के सामने रोने वाला। जिसका भी केतु वीक होगा उसकी एक आदत होगी कि वो अपने दुखड़े जो होगा वो दूसरों के सामने रोएगा। यानी ये कह लो कि जिसको भी आदत है अपने दुखड़े दूसरों के सामने रोने की, कि मैं जैसे ही कोई आया दो आंसू टपकाए और अपनी कहानी गाना शुरू किया, यार मेरे साथ तो ऐसा हो गया और मेरे साथ ऐसा हो गया, तो आप मान के चलिएगा उसका केतु खराब है। अगर केतु खराब है तो कहीं ना कहीं हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, शुगर या फिर मूत्र संबंधी कोई ना कोई बीमारियां, किडनी, पीठ में दर्द, ये सब बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं अगर सिर्फ और सिर्फ हम अपने दुखड़े लोगों के सामने हमारी रोने की आदत हो तो। चलिए जी, अगला पॉइंट कहता है चंद्र 12, मैंने बताया कि अच्छा भी बोला गया है। चंद्र 12 अच्छा भी बताया गया हर घर के अंदर और बुरा भी बताया गया, कोई भी ग्रह। चंद्र 12 अगर अच्छा होगा तो इंसान खुद केमिस्ट, डॉक्टर या फिर हकीम होगा, यानी दवाइयों का जानकार होगा। लेकिन अगर ये चंद्र 12 मंदा हो जाए तो खुद की दवाइयां जो होती है इसकी चालू रहती हैं, दवाइयां नहीं बंद होती। आज ये बीमारी हो गई उसकी दवाइयां खा रहा हूँ, हार्ट कमजोर हो गया उसकी दवाइयां खा रहा हूँ, आंखें कमजोर हो गई उसकी दवाइयां खा रहा हूँ। तो किसी ना किसी तरह से दवाइयों से संबंध जो होता है वो बना रहता है। अगला पॉइंट कहते हैं, दूसरों के भेद छुपाने वाला मगर अपनी बातें खुलकर सबके आगे रोने वाला। ये पॉइंट को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि दूसरों के यानी दूसरों की बातें पता होगी, लोगों को आदत होती है कि दूसरों के भेद खोल देते हैं, जगह जगह जाके कहते हैं यार पता है उसके साथ क्या हुआ। लेकिन ये दूसरों के भेद तो छुपा जाएगा लेकिन अपने रोने सबके आगे जाके रोएगा, जो कि केतु मंदे की निशानियां हैं। तो ऐसे लोगों का जो केतु होता है वो मंदा होता है। चंद्र तो 12 मंदा है ही। अगला पॉइंट, प्लॉट खरीदेगा तो नुकसान ही होगा। चंद्र 12 जो है वो जमीन को भी बताया गया है लाल किताब के अंदर। ठीक है, तो जो खाली जमीन है वो चंद्र की होती है, तो जब भी ये प्लॉट खरीदेगा तो इसको नुकसान होगा ही होगा, हमेशा घाटे में बेचना ही पड़ेगा या फिर इसके प्लॉट पर कब्जा हो जाता है, ऐसा भी देखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्र 12 का जब भी वर्ष फल के अकॉर्डिंग लगन में आता है, किसी ना किसी साल तो लगन में आएगा ही आएगा। और चंद्र 12 हर 12वें 14वें साल जो होता है लगन में आता ही आता है। जब भी चंद्र 12 का लगन में आएगा तो ससुराल की जायदाद को तो फूंक देगा, यानी ऐसे हालात बन जाते हैं कि कहीं ना कहीं ससुराल को इसकी मदद करनी पड़ती है कि चल एक घर तेरे नाम कर दिया, उसको बेच के अपने कर्जे चुका ले, या फिर एक एफडी जो थी वो तेरे नाम कर दी तो अपनी कर्जे इससे चुका ले। तो ससुराल की जायदाद को तो फूंक ही देगा लेकिन अपने पास भी जो कुछ बचा होगा वो भी नहीं छोड़ता, सब का सब फूंक देता है। अगला पॉइंट, अगर चंद्र 12 के समय मंगल खाना नंबर 1 और सूरज खाना नंबर 2 में आ जाए कैसे भी, वर्षफल के हिसाब से या फिर लगन कुंडली के हिसाब से, तो हद से ज्यादा कंगाली के हालात बनते हैं। यानी ऐसे के हाथ में कटोरा हमेशा हाथ में रहेगा, जिसके लिए हमेशा मदद के लिए लोगों से भीख तक मांगनी पड़ जाती है। ऐसे हालात बना देता है अकेला चंद्र 12। दी गई निशानियां कुछ एप्लीकेबल हुई जी? कुछ किसी सर के क्लाइंट हो, कुछ ऐसी कुंडलियां हो जहां पर अप्लाई हो रहा हो कुछ ना कुछ? सर मेरी भी फैमिली में है, पर सर
उन्होंने प्रॉपर्टी भी खूब बनाई है और कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा दिमाग चलता है, इसीलिए वो पैसों का लेन देन वो लगा रहता है। और मेडिसिन की नॉलेज बहुत ज्यादा है। और वही जो सिबलिंग्स पे पैसा खूब खर्चा लेकिन कभी वापस नहीं आया। ये तो चीजें सर है। अब रह गया और पॉइंट कि उसके पास जायदाद बहुत ज्यादा है। ठीक है, है। ये पॉइंट हमारे पास रह गया। ठीक है, अगर एक कब होगा कि चंद्रमा, मैंने बताया कि हर घर के अंदर अच्छा भी होगा और बुरा भी होगा। ठीक है, चंद्रमा अच्छा कब कहलाएगा? कहता अगर कुंडली के अंदर सूर्य और बृहस्पति इनके हालात अच्छे हैं तो चंद्रमा 12 में बैठा भी अच्छे फल देता है। ठीक है, इसके अलावा सूर्य और बुध अगर खाना नंबर 3 में कहीं बैठे हुए हैं तब भी चंद्र 12 का बैठा हुआ भी आपको अच्छे फल दे जाएगा। तो आप उनकी कुंडली में चेक कीजिएगा, कहीं ना कहीं सूर्य और बृहस्पति अच्छे होंगे या फिर सूर्य बुध खाना नंबर 3 के अंदर बैठे होंगे। उसी केस के अंदर प्रॉपर्टी बन जाती है, अदरवाइज कहीं नहीं बनती। सर इनका सूर्य तो सर वीनस के साथ है लेकिन 9th हाउस में है। 9th में सूर्य अच्छा है, हाँ बृहस्पति? जी। सर 8th में है राहु के साथ। ये राहु खराब है, कहीं ना कहीं फादर को कहीं ना कहीं इनकी दिक्कत आई होगी। और 9th का सूर्य अच्छा है, बन जाएगी प्रॉपर्टी तो। सर काफी बहुत बनाई बढ़िया है, मतलब इन्होंने, मतलब काफी जी। बनाया है उस हिसाब से। बृहस्पति अच्छा हो और सूर्य खराब हो तो सोचे क्या जी, सोचेंगे हम? ये अगर 50-50 बृहस्पति रहता अच्छा है ना। हो। देखिए देखिए क्या है, जो हमारा जो बृहस्पति है वो हमारा शरीर का कारक है। ठीक है, तो शारीरिक बीमारियां तो रह सकती हैं, लेकिन जो सूर्य जो नाइम पेम प्रॉपर्टी को लेकर बनाता है वो हमारा अच्छा रहेगा। या ये भी कह सकते हैं कि उसका खुद के हालात तो अच्छे रहेंगे लेकिन बाप दादा के हालात अच्छे नहीं रहे होंगे, क्योंकि जो हमारे पूर्वज हैं उनको गुरु से हम डिनोट करते हैं। अगर वो अच्छे रहे हो तो सर वो अच्छे रहे बाप हैं। दादा के तो अच्छे हैं। हम्म। देखिए कुंडली टू कुंडली कुछ ना कुछ तो मिसमैच कर ही जाता है कहीं कहीं बारी। हाँ जी। अदरवाइज ऑलवेज, अगर मैं आपको 21 निशानियां बता रहा हूँ तो 18 मैच कर जाएंगी आपकी। हाँ एक जी। दो कुंडली के हाँ जी, हालात कुछ से तो कर ऊपर रहे नीचे हैं। हो सकते हैं जी। और सर जैसे नींद में चीखना, कुछ इस तरह से, ये भी 12वें चंद्र की निशानी है? नहीं जी, ये 12 चंद्र की निशानी नहीं है जी। अच्छा, नींद नींद का में जैसे डिस्टर्ब होना, बड़बड़ाना। नींद में मतलब नींद का डिस्टर्ब होना ये चंद्र 12 की निशानी आप कह सकते हैं, लेकिन सर बोलना नहीं। सर नींद डिस्टर्ब जो आप कह रहे हो ना, 2 बजे 3 बजे उठ जाते हैं, वो नींद हाँ। डिस्टर्ब रहती है। डायबिटीज का भी इशू है सर, हार्ट का इशू भी है विद एज, क्योंकि 80+ है सर, तो वो तो है ही है, अच्छा, लेकिन वो प्रॉपर्टी तो बहुत खैर। बना है। हाँ लेकिन प्रॉपर्टी काफी बनाई है सर इन्होंने। अब यहाँ पर बलविंदर सर का एक क्वेश्चन अराइज होता है कि एज का, कि एक पर्टिकुलर एज के बाद ग्रह जो होते हैं अपना असर देना बंद कर देते हैं, तो उस एज के बाद प्रॉपर्टी बनी होंगी, बाद में ही बनी होंगी और वो बनती चली गई होंगी। नहीं सर, शुरू से बहुत मेहनत करके बनाई है, मतलब स्क्रैच से शुरू किया इन्होंने। और काफी मतलब हार्ड वर्किंग रहे हैं, लेकिन वही कैलकुलेटिव, सारा दिन दिमाग चलता रहता है, किसके सुबह कितना देना है, किससे लेना है देना है, ये चलता रहता है सर। वो तो जी। सर, और इसका सर 4 ग्रह इकट्ठे 12वें में, और 8th राशि वृश्चिक का है ये चंद्रमा। इसका सूर्य बुध चंद्र और मंगल साथ में बैठे हुए हैं। और सूर्य बुध चंद्र और बहुत मंगल। हेल्पिंग। हम्म। और सर बहुत, नो डाउट, बहुत ही हेल्पिंग हैंड है, बहुत हेल्पिंग हैंड है सर सबके लिए। और अपने लिए वही वाली बात है, 24 घंटे सोचने वाला, रात की नींद डिस्टर्ब, और बाथरूम में भी वही वाली बात कह रहे हैं ना कि आप, तो सारी चीजें मैच करती है। पर ये है कि सर मैंने एक चीज नोटिस की है इसके, कि ये बात भी सही कह रहे हो आप कि 1 लाख आए 10 लाख आए वो इसके अगले दिन पता नहीं चलते। पर जब चाहिए होता है ना सर, इसके शायद 8th हाउस में गुरु वक्री है, तो भगवान कहीं ना कहीं से इसकी हेल्प कर देता सर। देखिए अनमैरिड है अभी। चंद्र 12 वालों की एक खासियत और है जो आपको किसी बुक में नहीं दिखाई देगी। चंद्र 12 में इंसान जब भी परेशान होगा, रात के समय खुले आकाश के अंदर हाथ ऊपर करके सिर्फ भगवान से गुहार लगाएगा, इसके पास एंड मौके पर मदद इसको मिली जाएगी। सर इसके पास फैक्ट है ये लास्ट बात। मौके पर पैसों का इंतजाम ना हो, ये नहीं हो सकता। और हाँ सर जी, कोई भी, मैंने ये चीज देखा, कोई भी इंतजाम तो अगर हो पैसा जाता चाहे, थर्ड पर्सन भी इससे पैसा मांगेगा ना सर, 1 लाख 2 लाख या ये,
मतलब हमें भी नॉलेज में नहीं आएगा, पर ये हेल्प कर देता है सर, सबकी हेल्प करता है। और अपने लिए इसके पास मतलब कि ऐसा नहीं है, आता है और चला जाता है, पर वो बैंक बैलेंस ऐसा नहीं कह सकते आप। अगर इसे जी 10 लाख रुपए की जरूरत होगी ना, तो इंस्टेंट कहीं ना कहीं से भगवान इसको अरेंजमेंट कर देगा। पर अगर आप जी वैसे सोचो कि 1 लाख रुपया पर्सनल अपने यूज के लिए हो, तो वो वाला नहीं होगा सर। बिल्कुल जी बिल्कुल। चंद्र राहु हो सर, तब क्या होगा? राहु आ जाएगा तो 12वें मैडम कंडीशन और बर्बाद हो जाएगी और खराब हो और ज्यादा जाएगा। दिक्कत हो खराब जाएगी। हो जाएगी। जी चंद्र राहु ने तो और एग्जैजरेट ही करना है। जी, और खराब कर देगा वो। सर सर सन अगर 12th राशि में 10th हाउस में वीनस मरकरी के साथ हो, यानी वीनस उच्च का हो गया, मरकरी नीच का हो गया, और जुपिटर देखिए 7th हाउस में 9 नंबर राशि में हो। देखिए, एक ना मून 12 की लाल राशि किताब है। के अंदर एक पोर्शन है जी। क्या वो कहता है कि सूर्य, बुध और शुक्र हम्म। ये आपको नॉर्मली 70% कुंडलियों में एक साथ मिल जाएंगे। हम्म। ठीक है, लेकिन जिन भी कुंडलियों के अंदर ये एक साथ होते हैं वहां कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहती है, और सर वो इस कंडीशन कुंडली चेक। बोलते हैं ना, जी श्रापित कुंडली बोलते हैं, जो कॉपर के मटके नहीं, वाला वो करवाते हैं इसमें ना, कॉपर के घड़े वाला। वैसे श्रापित तो खैर मैं मतलब कहीं बोला नहीं, मैं तो नहीं बोलता हूँ, कहीं लाल किताब में नहीं सुना लिखा। आपने बहुत बार ना, ये तीनों जी, इकट्ठे होते हैं तो श्रापित हो जाती है। वो कितनी होती है कई बार क्या पता। वो मैं बता रहा हूँ कंडीशन क्या है। उसकी कंडीशन क्या है? कंडीशन है केतु। अगर कुंडली के अंदर केतु खराब है तो कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होगी, और आपका शुक्र और मंगल के बीच में केतु बैठा नहीं बैठा, बीएनएन के हिसाब से कुंडली तलाक की तरफ जा रही है नहीं जा रही है, लेकिन वो हालात तलाक की तरफ चले जाते हैं अगर कहीं ना कहीं केतु डैमेज होगा तो। सर शनि और केतु बैठे हैं 3rd हाउस में और जुपिटर 7th हाउस में है। कोई चार्ट लगाएंगे मैडम, फिर उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है हवाई सर। नहीं करेंगे। नहीं, जैसे मैं इसलिए पूछ रही थी, आपने सन और जुपिटर बोला अच्छे होंगे, तो जी, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जुपिटर भी वर्गोत्तम है। वो मैडम थोड़ी सी टर्म है उसकी, चलो ना, वैदिक की, वैदिक से हमारा कोई हाँ हाँ हाँ। लेन देन है नहीं। यस यस। चलिएगा, एक स्क्रीन हम शेयर कर रहे हैं। विजिबल है जी स्क्रीन सभी को? स्क्रीन विजिबल है जी? हाँ जी सर। ठीक है, देखिए अभी ये जो हमने निशानियां आपको बताई, ये लोग ना लाल किताब को समझते हैं कि निशानियों की किताब है, लेकिन ये निशानियां बनती कैसे हैं? वो भी थोरो प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही बनती हैं। सबसे पहले हमने बात बोली कि बाप दादा की प्रॉपर्टी जो होती है वो बिक जाती है कैसे ना कैसे। अगर हम बात करें बाप दादा की प्रॉपर्टी, तो बाप दादा जो हमारे एंसेस्टर हैं उनको हम देखेंगे खाना नंबर 9 से। ठीक है जी, खाना नंबर 9, खाना नंबर 9 एक तरह से हमारा लगन बन गया। उनका घर यानी चौथा। ठीक है, तो 9 से जब हम चौथे घर की तरफ जाएंगे, 9, 10, 11, 12। ठीक है, जब 12वें घर पहुंचे, यहां पर चंद्र की कंडीशन कैसी है? चंद्र यहां पर खराब ही है। ठीक है, इसलिए यहां पर बोला गया है कि बाप दादा की प्रॉपर्टी, जब यहां पर चंद्रमा बैठा होगा और वो हमारा मंदा होगा, तो बाप दादा की प्रॉपर्टी किसी भी हालत में उसकी बच नहीं पाएगी। चंद्र 12 में प्रॉपर्टी कहाँ से आई? चंद्र 12 में प्रॉपर्टी यहां से निकल कर आ रही है, वो भी किसकी? बाप दादा की। ठीक है, एक ना बीसीपी हम सीखते हैं, भृगु चक्र पद्धति। ठीक है, पर ये उसमें मंदा क्या है, होगा, मंदा ऑलरेडी है नहीं, ये होगा, ये कंडीशन हो गई कि इसको इसके कैसे। अंदर भी कंडीशन है, इसके अंदर भी कंडीशन है कि बिकेगी नहीं बिकेगी, वो भी कंडीशन है। वो भी हम बताएंगे इसके बारे में, क्या कब हो कब बिक सकती है। जब बुध शुक्र या फिर पापी वो मंदे हो जाएंगे तब जाके प्रॉपर्टी बिकती है, वरना नहीं बिकती है। ठीक है, एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरा हमने बोला
कि उसकी सेक्सुअल पावर जो होती है कम होती है। ये हमारे स्पाउस का घर है, ठीक है। स्पाउस से घर से 12वां घर जो है वो हमारा छठा घर है, ठीक है। बेड प्लेजर का घर होता है खाना नंबर 12। चंद्रमा जो है वो लिक्विड है, यानी जो लिक्विड की तरफ बहेगा, यानी हमारा स्पर्म, ठीक है, उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। तो ये कंडीशन या जो हमारी निशानी थी वो यहाँ से बनती है। खाना नंबर, अब मैंने बोला खाना नंबर 12 का जो होगा वो कर्जा ही होता है, कैसे ना कैसा आता है। कर्जा आता है खाना नंबर 6 से। खाना नंबर 6 से कंडीशन सामने दृष्टि जा रही है खाना नंबर 12 में, मून 12वें में खराब है। तो जो जो ये प्रेडिक्शन आई कि एक कर्जा ही होगा, वो बीसीपी के रूल पे आई। तो जो मैं कहना है सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि जो लाल किताब की जो निशानियां हैं या जो सावधानियां, ये बनाई कैसे गई। ये लाल किताब जो है सबसे नई मोडेस्टी है। अगर हम न्यूमरोलॉजी को छोड़ दें, इन चीजों को दें, जो कुंडली बेस आधारित है उसमें सबसे जो नई जो मॉडलिटी है वो लाल किताब है। ये हर चीज को मिक्स कर करके बनाएगी। आधार तो सभी का वैदिक ही था, ठीक है। इसके अंदर बीएनएन का भी इस्तेमाल है, इसके अंदर भृगु चक्र पद्धति का भी इस्तेमाल है, लेकिन वो डायरेक्ट ना बोल के सबको पकी पकाई खिचड़ी दे दी गई कि आप सिर्फ स्पून फीडिंग करो। आजकल सबको आदत है स्पून फीडिंग की, तो चम्मच में भर के ही दे दिया गया कि चंद्र 12 देखो और बोलना शुरू करो। इसके पीछे क्या क्या कैलकुलेशन भरी पड़ी है वो नहीं। एक प्रिकॉशन और बोली जाती है लाल किताब के अंदर, खाना नंबर 5 का डिनोट करता है जी बच्चे। बच्चे, और हमारी शिक्षा, क्रिएशन, सर शिक्षा हमारी, और ठीक है। दो दो मॉडल हमने वो बताए, एक शिक्षा और एक बच्चे। खाना नंबर 12 के अंदर एक स्पेसिफिक कंडीशन हमें दी गई है, क्या, कि जिसका भी मून 12th हाउस के अंदर होगा उनको कोई भी स्कूल या शैक्षणिक संस्थान, स्कूल कॉलेज या ऐसा कोई किसी बच्चे की फ्री एजुकेशन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 5वें से 12वां घर जो होता है वो 8वां होता है। 8वें घर के अंदर चंद्रमा खराब बोला गया है, तो उन बच्चों की जो स्टडी थी वो अफेक्टेड हो जाएगी। इसलिए खान नंबर 12 में जिनका भी चंद्र होगा उनको मना किया गया कि वो ऐसे लोग किसी भी तरह का शैक्षणिक संस्थान न खोले या फिर किसी की फ्री एजुकेशन का प्रबंध न करे। अतुल सर प्लीज, अगर आप म्यूट कर दें प्लीज। लेकिन वो कपड़े अच्छे पहनेंगे, अपने आप को सुंदर अच्छा बनाएंगे, चमक धमक से बड़ा प्यार। उन्होंने दूसरा खोल रखा, ऐसी एस्ट्रोलॉजी का दूसरा खोल रखा है इन्होंने। से अतुल मतलब सर, नहीं। अतुल जी म्यूट करिए, म्यूट कर लीजिए प्लीज। मिलीनियर कहाँ पर म्यूट है? अरे सामने देखिए ना, सामने म्यूट होगा, एक बार देखिए प्लीज। रवि जी सर आप कर ये दीजिए, आप मेरे कर को सर दीजिए। वापस स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। सर आवाज कम कर लो, इतना तो मिल जाएगा आपको। चलिए ठीक है। शैक्षणिक संस्थाएं क्यों मना की गई हैं पता लगा? सर ये अब उस जातक के लिए, सॉरी डिस्टर्ब करूँ, ये जातक के लिए प्रॉब्लमैटिक होगा या उस बच्चे के लिए प्रॉब्लमैटिक होगा? दोनों के लिए, जा दोनों के लिए। उसकी शिक्षा खराब हो जाएगी, उसका धन खराब होगा और मानसिक शांति बिगड़ जाएगी। चंद्रमा और ज्यादा नेगेटिव असर दिखाना शुरू करेगा। चंद्रमा 12 के लिए एक सावधानी और बोली गई है कि चलते फिरते साधुओं का साथ कम से कम दे या फिर उनके भोजन की व्यवस्था ना करे। चलता फिरता साधु हम केतु से देखते हैं, केतु जो है वो खान नंबर 6 के अंदर पक्का घर बताया गया है। 6 से 7वां घर है 12वां, ये जाके उसको नेगेटिव करेगा। केतु अगर यहाँ पर आ जाएगा तो चंद्रमा को वीक करेगा। इसलिए एक प्रिकॉशन यहाँ पर यह भी बताई गई कि जिनका भी चंद्रमा 12वें घर में होगा उनको चलते फिरते साधुओं का साथ या फिर उनके रेगुलर खाने की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए, उससे बचकर चलना चाहिए। तो लाल किताब में कोई भी चीज हवाई नहीं है। एक मैंने बोला कि भाई बहनों से संबंधित, उनको पैसा देगा और वापस नहीं आएगा। 3 से जब हम यहाँ तक 12वें घर में जाते हैं तो खत्म हो जाते हैं हमारे 10। आंदा ही नहीं पी, फोटो ही नहीं आती पी, गड़बड़ हो गई।
3 से खाना नंबर 12 तक कदम हो जाते हैं 10, यानी भाई बहनों के कर्म का स्थान। भाई बहनों के कर्म के स्थान पर जब हम लिक्विड कैश देंगे, और लाल किताब में जो 10वां घर है वो धोखे की दृष्टि है। ठीक है, जब धोखे की दृष्टि होगी तो भाई बहन जो वो जो पैसा लेंगे, छोटे भाई बहन वो वापस कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए भाई बहनों की मदद की गई सब बर्बाद हो जाती है, पैसा जो होता है वेस्ट चला जाता है। तो ये कहाँ से हमारी प्रेडिक्शन निकल कर आ रही है उसको हम देख रहे हैं। फोन करूँ इसका। जी प्रवीण सर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ सर नमस्कार। ये आपने एजुकेशन के लिए जैसे बताया, अगर फिफ्थ में मून हो तब भी वही चीज लागू होगी, क्योंकि ट्वेल्थ वही आ रहा है। नहीं सर, अभी हम सिर्फ मून 12th हाउस की बात कर रहे हैं। मून 5th के नियम कुछ आपने ना अलग है। एजुकेशन एजुकेशन के लिए बताया ना, एक कि उसको नहीं करना चाहिए ऐसे मदद या कुछ। नहीं सर, 12th में जाके वो बर्बाद होता है ना, उसका पैसा बर्बाद होता है, इसलिए वहां पर मना किया गया है। चंद्र 5वें घर के अंदर होगा पैसा तो बर्बाद। उसे 2.5 चाल चलने वाला घोड़ा बताया गया है। फिर वो वहां पे छठे घर, 8वें घर और 7वें घर सबको बर्बाद कर देता है। वो कहानी अलग है, उसकी ग्रामर थोड़ी सी लाल किताब में थोड़ी डिफरेंट है। जैसे मार्स 9th हाउस में हो और क्या कहते हैं चंद्रमा 12वें ही है, जी, तो मतलब जैसे चंद्रमा 12 अपना मतलब असर वो, जरूर दिखाएगा जी। अच्छा जैसे 4th हाउस से 9th है तो वो मतलब प्रॉपर्टी का सुख देगा, जैसे आपने बोला कि प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति का सुख देगा। पैतृक संपत्ति मैंने बोला कि जो भी चंद्र 12 के समय इसको अगर मिलती है तो वो बिक जाती है। लेकिन क्योंकि मंगल 9वें घर के यहाँ पर बैठा है, तो 9वां घर के मतलब मंगल के अंदर ताकत है कि वो चंद्रमा को बद करे या ना करे। जो उसको बद करने से बचा सकता है वो यही है, यानी मंगल बद होगा नहीं होगा उसको चंद्रमा बचा सकता है। तो जब दोनों आपस में मिलेंगे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बचाव तो होगा, लेकिन एट द एंड जाकर कंडीशन वही बनेगी कि वहां पर हालात ऐसे नहीं बने कि मुझे प्रॉपर्टी बेचनी पड़े, लेकिन मैंने अपनी खुद अपनी मर्जी से बेच दी, प्रॉपर्टी नहीं बचेगी, ये बात तय है। तो मतलब वो अपनी प्रॉपर्टी बना सकता है या बनाएगा, ऐसे बना कह लेगा सकते जी, हैं। बना लेगा जी। सर डॉक्टर सुचिता रक्षे, जी नमस्ते सर जी। नमस्कार। सर जी मैंने मेरी कजिन सिस्टर की ननंद है, उसको उसका यही है, तो उसको ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो वर्ष के मतलब जब भी बारिश का मौसम रहता है ना, तो वो बारिश का पानी भरती है कांच के बोतल में, वो रखती है, और जी उसको कहा गया है कि गुरुद्वारा हमेशा जाना चाहिए उसको। ठीक है, अच्छी बात है। मतलब जब हम इसमें उपाय की बात हाँ। करेंगे तब इसमें ये पॉइंट हम डिस्कस अच्छा, करेंगे, और लिखा हुआ है सर जी। सेकंड सेकंड क्वेश्चन है जी सर, जैसे कि रेणु मैम ने बोला कि वो जो शापित कुंडली के बारे में, ओके, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जिनका शनि राहु और चंद्र केतु, मेरे ख्याल से मैंने प्रैक्टिस ग्रुप पे डाली भी थी ये कुंडली, कि उसको है ना स्मूथली इजीली सब चलते रहता है, हाउ इट इज पॉसिबल सर जी? स्मूथली चलता रहता है मैडम, बाकी कंडीशन जो होंगी वो भी हेल्प करती हैं, लेकिन शनि राहु जिनकी भी कुंडली में होगा वो पुराने जन्म का तंत्र जानने वाला या साधना करने वाला इंसान होता है, जो पिछले जन्म की साधना कुछ अधूरी छोड़कर आ गया और इस जन्म में आया तो उसका कुछ लाभ उसको मिलता है, यानी दैवीय शक्ति या दैवीय मदद ओके। उसको जब भी वो प्रॉब्लम में फंसेगा उसे मिलेगी मिलेगी। बात रही चंद्र केतु की, चंद्र हम्म। केतु में माँ और बेटे की जोड़ी बताई गई है। माँ चंद्र है, केतु उसका बेटा, तो फायदेमंद भी है ये जोड़ी और कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी है। लाल किताब की एक खूबसूरती ये है कि हर हम्म। ग्रह को हर खाने के अंदर अच्छा और बुरा दोनों बताए गए हैं। अच्छा किस कंडीशन में होगा वो भी, और बुरा किस कंडीशन में होगा होगी भी, जिससे कि हम किसी भी एक युति को देखकर उससे भयभीत ना हो जाए, या फिर उससे बाहर निकलने का रास्ता हमें कैसे मिल पाएगा वो हम इसके थ्रू जान पाते हैं। थैंक यू सो मच सर सर, आपने पॉजिटिविटी भी बताई है ये सर कजिन की। सर थैंक यू। सर मेरा वाला ये जो चार्ट मैं 12th हाउस का बता रही हूँ, इसमें 9th हाउस में राहु और शनि भी है सर। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि उसको कुछ वो काम उसके रुकते नहीं है सर। पर वो मैंने प्रगति ये पे चीज चलेंगे। देखा, ये ना तंत्र मंत्र में भी बहुत इंटरेस्ट लेता है सर।
कहीं ना ओवर कहीं वाला जिसे कहते हैं ना। जैसे अब ग्रहण आने वाला है, ऐसे लोगों का आदत होती है कि ग्रहण के मध्य काल के अंदर जब मंत्र जपने या सिद्ध करने बैठ जाते हैं, साइड में जाके हरिद्वार चले जाएंगे चुपचाप स्नान करने, किसी को बताएंगे नहीं, वहां जब ध्यान करते हैं, ऐसे सर लोगों की कर आदत होती सकता, है। मतलब कि मैं, मतलब कि कोई ऐसा मेरे को लगता नहीं है, कोई अगर बता देना कि वहां का पंडित या वहां का, अरे बहन तेरे को पता है, वो बस, मतलब मैंने ये इंटरेस्ट काफी देखा है इसका। जी तो जी मैं जी कहती हूँ जी। भाई तू शांत होके बैठ ही जा। जैसे आपने लेकिन बताया कि चंद्रमा 12वें वाला, मतलब जैसे होता है ना खुले आसमान में जाके, मतलब रात के समय, जैसे रात के समय करे ना, है ना, ये रात के समय में, क्योंकि चंद्रमा तो उसकी विजिबल तो विश रात को ही पूरी होगा ना, होती है ना। दिन के अंदर विजिबिलिटी उसकी सूरज की उपस्थिति में तो वैसे ही अस्त हो गया वो, मान के चलो। तो सूर्य की बोलते जब हैं ना उसकी एब्सेंस विश होगी तब विश जाएगी। पूरी हो जाती है ना, जी, उसकी विश मतलब पूरी हो कहीं जाती ना है ना। कहीं दैवीय मदद मिल जाती है। विश पूरी होगी ऐसा नहीं कह सकता कि मैं जाके कहूँ जी हाँ मेरी हाँ। कल ऐश्वर्या राय से शादी हो तो साल भर में ऐसे हालात बन जाए, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, जो भी कुछ होगा ईश्वरीय मदद उसके काम को आगे बढ़ाने वाली वो मिल जाएगी। सर सर आपने साथ पिछली में क्लास मार्च में तो फर्स्ट कहा हाउस था। में होता है। एक एक करके बोलें जी प्लीज। हाँ हाँ, मनोज जी बोलिए, प्लीज बोलिए। सर आपने कहा था पिछली क्लास में शनि गुरु वाला, युति वाला लास्ट बर्थ में तांत्रिक रहा है, अभी आप कह रहे हैं शनि राहु वाला भी रहता है दोनों क्या? है मैडम, दोनों है मतलब बॉस, एक ही कंडीशन, एक ही चीज तो ना देगी। शनि गुरु वाला भी ऐसा काम करेगा, शनि राहु वाला भी ऐसा काम करेगा। शनि राहु वाले को जो मदद मिलती है वो तंत्र की सहायता में, वो बोलते हैं ना कि भूत प्रेत की सहायता मिलती है। दैवीय शक्ति शनि गुरु वाले को मिलेगी, और जो भूत प्रेत की ताकत या फिर जो सिद्धियां होती हैं उनके पास उल्टी सीधी, वो शनि राहु वाले के पास होती हैं। दिमाग का चोर होता है शनि राहु वाला, अपने काम को कैसे निकाला जाए, चाहे उसको हुक बाय हुक या क्रूक कैसे भी निकालना पड़े, वो निकाल जाता है अपना काम। फैक्ट है हम्म। सर, ये बात सही कह रहे हो आप, हुक बाय हम्म। क्रोक सर, ऐसे वाली सर का मैं ही ये वो कह रही होती थी, है। मार्च अगर फर्स्ट में और मून 12th में हो बचाव हो और जाता है मार्च मैडम, बद हुआ है, बचाव हो जाता है। बचाव हो जाता है। ओके, जी। कुछ तो रात की बात सुनाई आपने। सर ये 12 चंद्रमा पे है ना, मंगल की अष्टम दृष्टि हो तो भी पॉजिटिव हो जाता है क्या सर, कहीं ना पंचम भाव कहीं से? ऐसा देखिए, जब भी मंगल आकर चंद्रमा को मिलेगा तो वो दूध में खांड मिलने वाला हिसाब है कि दूध मीठा सबको स्वाद लगता है, ठीक, दूध में शहद मिल गया तो दूध की खासियत बढ़ गई, शहद की भी खासियत बढ़ गई, आपको पुष्टि देने वाला हो जाता है। तो चंद्र मंगल मिलेंगे तो काफी सारे मायनों के अंदर अच्छा होता है। लेकिन ये मैं जैसे कि मैंने बताया कि हर योग लाल किताब के अंदर अच्छा और बुरा दोनों बताए गए हैं, तो इसके भी नेगेटिव पॉइंट है, कभी जब चंद्र मंगल को डिस्कस करेंगे तब करेंगे इसके बारे में बात। ओके। सर मेरे को सर तो चंद्रमंगल परिवर्तन में भी यूज होगा या यहाँ पे परिवर्तन लागू नहीं होता ना लाल किताब में? मैडम लाल किताब में हाँ हाँ, परिवर्तन तो नहीं दैट लागू इज होता, ओके लेकिन ओके कहीं ना देन। कहीं इस्तेमाल तो करते हैं हम भी। ओके साथी ग्रह के नाम से उनको जानते हैं कि वो यहाँ बैठ गया, वो यहाँ बैठ गया, ओके। जिसको वो एक बड़ा हंसी मजाक में हम बोलते हैं, गब्बर की माँ वीरू के घर और वीरू की माँ गब्बर के घर, तो दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते, परिवर्तन योग। ओके ओके। जी। चलिए बढ़े आगे। सर मैंने पूछना था, सर आपने जी। जैसे कहा चलते फिरते साधुओं का साथ कम रखें, तो साधु का मतलब जिन्होंने वो ऑरेंज कपड़े पहने तो हाँ, होते हैं, जिन्होंने चोला डाला। वही ना, वही वाले जी ना? जी। जी ठीक है सर। मंदिर गुरुद्वारे तो जा सकते हैं ना, जैसे। बिल्कुल जी, वो हम बात करेंगे। वैसे तो आपको यही बताया था कि मंदिर गुरुद्वारे जाना अच्छी बात है, लेकिन जब इसके बारे में बात करेंगे, जब इसके हम उपाय की बात करेंगे तब। सर अभी तो जो बहुत बहुत टॉपिक बाकी है, अभी तो मतलब सिर्फ निशानियां बताई हैं, अभी सावधानियां हैं, उपाय हैं। उसके अलावा चंद्र 12 के अलावा हम क्या क्या देखते हैं, बुध चेक करते हैं, मंगल चेक करते हैं, केतु चेक करते हैं, उनके क्या प्रभाव आएंगे तो उनको भी डिस्कस है। बड़ा लेंथी चैप्टर है चंद्र 12, अपने आप में बहुत डिटेल में समझाऊंगा। इसके बाद आपको हो नहीं सकता कि चंद्र 12 की कोई कमी रह जाए या फिर कोई डाउट रह जाए आपको। सर क्या ये लोग शिव के भी ज्यादा पूजक होते हैं? वो क्योंकि मैडम थोड़ा सा राशि पे डिपेंड करता है कि चंद्रमा किस राशि में बैठा है। 8 नंबर राशि में 12th हाउस में। 8 नंबर नहीं, में शमशान का है तो वहां पर जो सत्ता चलती है वो शिव की है, काली की चलती है। या तो काली को मानने वाले होंगे या फिर शिव को मानने वाले होते हैं। इन्होंने शिव मंदिर भी बनाए हुए हैं सर, मैं इसीलिए हाँ, तो पूछना चाह रही थी ये कि दो ही कारण हो। भाव है उस तरफ उनका। ऋतु जी, शनि चंद्र व कुंडली वाले आप देख, जितने भी जिन्हें शनि चंद्र का योग कुंडली में बनेगा ना, वो सारे शिव भक्त भी होंगे। उन्होंने अपने घर पे शिवलिंग भी लाकर रखा होगा, कभी भी चेक करके देख लीजिएगा। सर इनकी एक बात बताऊं मैं, बिल्कुल जी ये बताएं। ना मेरे मेरे ग्रैंडसन के उसमें है 12th हाउस में, जिसकी मैं पूछ रही हूँ।
इनके ना ये एक टीचर के घर जाता है ट्यूशन पे, तो वो ना गुरुजी को मानती, दिल्ली में गुरुजी सभी जानते होंगे। जी तो वो उनकी बातें बताती थी इसको, और ये इतना दीवाना हो गया था, इसको ना दीवार पे गुरुजी दिखते थे और डर के ये रजाई ओढ़ के सो जाता था। ऐसा इसका दिमाग में चलता था। चलिए, हमारा टॉपिक बहुत बड़ा बाकी है, तो हम आगे बढ़ते हाँ हैं। हाँ गुरु जी कहाँ चले गए? चलिए जी, अब बात करते हैं कुछ सावधानियों की, लेकिन हालांकि मैंने सावधानियां कुछ डिस्कस कर ली हैं, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहली सावधानी, चंद्र 12 के समय स्कूल या फिर कोई शैक्षणिक संस्थाएं ना बनाएं। क्यों ना बनाएं, उसको हमने चार्ट के अंदर आपको डिस्कस करके बताया कि फिफ्थ हाउस से फिफ्थ जो है वो 12th से 8th पढ़ता है, इसलिए कहीं ना कहीं दोनों के लिए नुकसानदायक होता है, बच्चों की शिक्षा के लिए भी और जातक के लिए खुद भी। दूसरा, साधुओं का निरंतर भोजन या फिर उनका साथ ना रखें। घर में जो पानी की टंकी होती है वो गोल ना हो, इस बात को भी अगर थोड़ा सा ध्यान रखा जा सके तो रखें, क्योंकि आजकल तो सारी पानी की टंकियां गोल ही आती हैं। पहले कभी वो उसमें सार्थक था कि पहले जो होती सीमेंट की बनती थी वो चौकोर बनती थी, कुछ गोल बनाते थे, तो उसमें बोल दिया जाता था कि गोल ना रखो, लेकिन आजकल तो सारी टंकियां गोल ही मिलती हैं, तो उसमें जहां हम कुछ नहीं कर सकते वहां पे हाथ जोड़ सकते हैं, कुछ नहीं। बैंक बैलेंस खड़ा ना करें, उसके बदले एसआईपी या फिर सोने में इन्वेस्ट करें। हर महीने या हर हफ्ते 100 रुपए का सोना खरीद लें, 1 ग्राम सोना खरीद लें, लेकिन सोने में इन्वेस्टमेंट की आदत बन जाए। अब खान नंबर 12 को कौन बचाता है? बृहस्पति। बृहस्पति है सोना, बृहस्पति है मंदिर, तो मंदिर गुरुद्वारे जाना वो भी बृहस्पति को मजबूत करने का कारण है, या अपनी इन्वेस्टमेंट सोने के अंदर करना ये भी बृहस्पति को मजबूत करने का एक वे है। तो इसलिए जिनका भी चंद्र 12 होगा, या तो वो रेगुलर मंदिर गुरुद्वारा जाना शुरू कर दें, और साथ साथ अगर जेब सहे तो भले ही 50 रुपए का या 100 रुपए का एक दाना, एक बूंद सोना लाकर रेगुलर या तो ऑनलाइन इकट्ठा करना शुरू करें, तो उसमें इन्वेस्टमेंट जरूर करें। घर में खुशी जो है वो सेम डे ना मनाएं, यानी बर्थडे या कुछ ऐसा कुछ होगा सेम डे मनाएंगे तो हर खुशी के बाद गम का साया जरूर मिलेगा। हो सकता है उस फंक्शन के अंदर ही लड़ाई झगड़ा हो जाए, किसी की बहस हो जाए, वो फंक्शन ना या तो सुख से बीतता नहीं, अगर वो बीत गया तो अगले दिन या 2 दिन बाद कोई ना कोई उस फंक्शन को लेकर ही कोई ना कोई क्लेश या फिर कोई ना कोई नाराजगी आपके मत्थे मढ़ी जाएगी। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई बर्थडे वगैरह कुछ है तो एक दिन आगे या एक दिन पीछे मना लें। उस दिन उस घर के अंदर ढोलक चिमटा ये सब चीजें ना बजें। अगली प्रिकॉशन, स्टेयर्स के नीचे, सीढ़ियों के नीचे हैंडपंप, बोरिंग या फिर टॉयलेट ना बनवाएं। ऐसा करने से बुध और राहु दोनों एक्टिव हो जाते हैं, जो कि चंद्रमा को और ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि खान नंबर 12 बृहस्पति का है और आकाश जो है वहां पर खान नंबर 12 में राहु की सत्ता चलती है, तो लाल किताब में एक कंसेप्ट है मसनूई ग्रह का, यानी 2 ग्रहों को मिलकर एक ग्रह बन जाता है। तो बृहस्पति और राहु को मिलकर बुध बनता है, तो यहाँ पर हमें बुध को भी संभालना पड़ेगा। तो बुध के व्यापार, कारोबार ये सब ना करें। जो नसें नाड़ियां होंगी, कोई ना कोई दुख आपको नसों नाड़ियों से रिलेटेड या दिमाग से रिलेटेड कोई ना कोई आ जाएगा, तो कोई ना, ये सब बैड रिजल्ट देंगे, इनसे बचाव करना चाहिए। ये है हमारी चंद्र 12 के समय प्रिकॉशन जो कि हमें लेनी चाहिए। इससे पहले कि हम इसके उपाय पढ़ें, एक कपलेट जिसके अंदर चंद्र 12 का सार है उसको पढ़ेंगे और उसका मतलब पढ़ेंगे। स्क्रीन सभी को विजिबल है जी? सभी पढ़ पा रहे हैं? कपलेट है, नीम बूढ़ी से पानी टपकता रहा, माता बूढ़ी का पोता भटकता रहा, पानी पे पानी बरसता रहा, बीकानेर बेचारा तरसता रहा। दोबारा पढ़ रहा हूं, नीम बूढ़ी से पानी टपकता रहा। नीम जो है वो खाना जो लाल किताब के अंदर मंगल को डिनोट करती है, तो यानी जहां पर भी चंद्र 12 वाली कुंडली में जहां पर भी मंगल बैठा होगा वहां से आपको पैसा जो होगा वो मिलना शुरू होगा, यानी उस खाने से संबंधित रिश्तेदार को पैसों से संबंधित कोई दिक्कत नहीं आएगी। माता बूढ़ी का पोता,
पोता जो डिनोट करता है वो केतु को डिनोट करता है, वो भटकता रहा। यानी जिस घर में केतु बैठेगा उस घर के हमें नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। पानी पे पानी बरसता रहा, खाना नंबर 4 के अंदर जो भी राशि बैठी होगी या उससे रिलेटेड जो भी कोई रिश्तेदार बनता होगा उसको धन दौलत से संबंधित कोई कमी नहीं रहेगी। बीकानेर, बीकानेर क्या है, जहां रेत होती है चारों तरफ, वो बुध बैठे घर का हाल है, वो बेचारा तरसता रहा। यानी लाल किताब कहती है चंद्र 12 के समय जब भी आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं, चंद्र 12 की तो प्रेडिक्शन मैंने बताई आपको, सारी इतनी सारी 21 प्रेडिक्शन क्या क्या हो सकती हैं। अब उस वक्त चंद्र 12 के समय मंगल कहाँ बैठा था? अभी सबने पूछा कि मेरा मंगल 1 में था, मेरा मंगल 9 में बैठा है, तो क्या हाल होगा? उसको हम कैसे नोट करेंगे? अब यहाँ पढ़ेंगे हम उसे। चंद्र मंगल मैंने कहा था ना कि दोनों एक साथ बैठे हो तो अच्छा होता है, लेकिन कहाँ अच्छा और कहाँ बुरा होगा उसके बारे में बात करेंगे। मंगल कहाँ बैठा है, केतु कहाँ बैठा है और बुध कहाँ बैठा है, ये 3 बातों को ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। खाना नंबर 12 के अंदर चंद्र हो और उसी वक्त जो मंगल होगा हमारा खाना नंबर 1 में होगा, तो उसका क्या रिजल्ट होगा? अपनी कॉपी पेन प्लीज, इसको कपलेट को नोट कर लो, फिर मैं स्क्रीन यहाँ से इसको शेयरिंग बंद कर दूंगा। नीम बोड़ी से पानी टपकता रहा। तो रिकॉर्डिंग नहीं देंगे? हाँ रिकॉर्डिंग मिलेगी मैडम, पूरी चलिए क्लास वहां से। दोबारा देखेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है देखेंगे। ठीक है। अब मंगल बैठे घर का क्या हाल होगा उसके बारे में बात करते हैं। चंद्र 12 के समय अगर मंगल खाना नंबर 1 में होगा तो कहते हैं कि राज दरबार में जहर के बदले शहद मिलता होगा। यानी ऐसे लोगों के ऊपर कोई कोर्ट केस जब भी हो जाएगा तो उस कोर्ट केस के अंदर जीत इनकी होगी या सरकारी मदद इनको हर बार मिलेगी। जब भी किसी केस के अंदर जाके सरकार से मदद मांगेंगे या सरकार से कोई इनको ग्रांट मिलनी होगी तो या फिर कोई ठेका मिलना होगा तो इनको आसानी से मिल जाएगा। इसी वक्त चंद्र 12 के समय मंगल दूसरे घर में होगा। देखिए मैं बता दूं कि जहां पर भी मंगल की हम बात करेंगे, मंगल हमेशा यहाँ पर हमें फायदे का रिजल्ट देगा और बुध और केतु हमें नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो जहां पर भी मैं मंगल बोलने जा रहा हूं, चाहे 2 में चाहे 3 में, ये हमारे लिए फायदे के रिजल्ट ही होंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे। कहते हैं जब खाना नंबर 12 चंद्र के समय जब मंगल दूसरे घर में होगा तो ससुराल के धन का दरिया फालतू होकर बगैर रुके उसके घर आता होगा। यानी ससुराल से उसको मदद मिलती होगी। कुछ ऐसे घर होते हैं ना जहां पर पैसा जो होता है ससुराल से ही आता रहता है कि बेटी ने कुछ लेना है, चल जा बेटे तू जाके 10,000 रुपये दिए बेटी को तो अपने लिए सूट ले लियो। बेटी ने घर घर जाके बोला कि मुझे मम्मी अपने लिए कार लेनी है, तो उसके फादर ने पैसे ट्रांसफर कर दिए कि जा बेटा कार ले लियो। तो ऐसे लोगों को हमेशा अपने ससुराल से मदद मिलती रहती है, काम धंधा भी उनका ससुराल वाले ही सेट करके दे देते हैं, ऐसा भी हमने देखा है। खाना नंबर 3 में अगर मंगल हो चंद्र 12 के समय, खाना नंबर 3 डिनोट करता है हमारे भाई बहनों को, तो क्या होगा कि तब भाई बहन जो होंगे पानी के बजाय दूध की नदियों से नहा रहे होंगे। यानी उनके भाई बहनों के पास भी अच्छा खासा धन दौलत जुड़ा हुआ होगा। इसके अंदर दृष्टि भी डिनोट करेगी, कहीं राहु अगर मिल तो नहीं रहा, उसको नेगेटिव तो नहीं असर दे रहा, वो बातें भी हम करेंगे। लेकिन सिर्फ मंगल के हम प्रभाव पड़ रहे हैं। चंद्र 12 के समय अगर मंगल खाना नंबर 3 में है तो ऐसे जातकों के जो भाई बहन होते हैं वो भी अच्छे खासे पैसे वाले होते हैं। खाना नंबर 4 में अगर मंगल होगा तो क्या होगा? कहते खाना नंबर 4 में जब भी कुछ होगा तो माता का बड़ा भाई यानी बड़ा मामा, बेशक उम्र में लंबा हो या ना हो, मगर जब तक रहेगा कभी दुखी नहीं रहेगा। उसके पास पैसे धन दौलत या फिर जो मानसिक शांति है वो हमेशा बढ़िया बनी रहेगी, उसको कभी नुकसान नहीं मिलेगा उसकी तरफ से। 5वें घर के अंदर मंगल आ जाए तो 5वां घर है हमारी औलाद का। औलाद क्या कहेंगे? कहते हैं ऐसे जातकों के बच्चे जो होंगे वो बहुत सारी प्रॉपर्टी जो होते हैं वो बना लेते हैं। खाना नंबर 12 चंद्र के समय अगर मंगल भी खाना नंबर 5 में हो तो ऐसे जातकों के बच्चे प्रॉपर्टियां जो होते हैं वो अच्छी खासी बना लेते हैं। अब खाना नंबर 6, खाना नंबर 6 में अगर मंगल बैठा हो
तो जिस रिश्तेदार से उसकी लड़कियां या फिर लड़कों या माता खानदान के नाते होंगे, यानी उसके कुड़म या फिर उसके बाप के कुड़म, यानी नानके, उस बच्चे के नानके, या फिर जहां उसकी शादी हुई है, ऐसे लोगों के पास धन का दरिया अपने आप ही आके बहने लगता है। उनके पास खूब धन दौलत माया जो आती है वो बन जाती है। खाना नंबर 7 में अगर मंगल हो इसी समय, तो गृहस्थी हालात ऐसे उम्दा कि पानी मांगे तो दूध मिले, यानी पत्नी और पति की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो आंखों आंखों में इशारा करते हैं और एक दूसरे की बात को समझ जाते हैं। मंगल 8वें घर के अंदर जहां मंदा बोला गया है, अभी किसी ने क्वेश्चन भी किया था, शायद उपाध्याय जी ने था, कि 8वें मंगल है और 12वें चंद्र बैठा है तो क्या हालात होंगे। वो कहता है कि मरना है तो मरेंगे जरूर, मगर गल सड़कर या जलकर नहीं मरेंगे। यानी अगर उनकी डेथ लिखी है तो वो झटके से ही मर जाएंगे, यानी कहते हैं तड़प तड़प के मरे, एड़ियां रगड़ रगड़ के मरे, ऐसा नहीं होगा उनके साथ। 9वें घर के अंदर अगर मंगल आ जाए, ये भी एक क्वेश्चन था किसी का, शायद रीता वर्मा जी का। बुजुर्गों के घर घाट में जायदाद जद्दी में दूध की नदियां बहती होंगी, यानी जो बुजुर्ग होंगे उनके, वो अच्छे खासे पैसे वाले होंगे। खुद बेशक घर से बाहर निकल जाने का हुक्म मिल जाए, लेकिन जो उनके बाप दादे थे वो अच्छे खासे पैसे वाले होंगे। अब खाना नंबर 10, जहां पर मंगल उच्च का बोला गया है, वहां पर क्या हालात बनेंगे। वहां बोलते हैं कि सिर पर चाहे पहाड़ गिरे या खुद पहाड़ से नीचे गिर जावे, लेकिन कभी भी उसका दिल का दरिया जो होगा कभी ना खुले दिल का रहेगा, यानी कुछ भी हो जाए इंसान जो होगा हमेशा खुले दिल का रहेगा और कभी भी दुखिया नहीं होगा, किसी भी चीज से परेशान नहीं होगा कि ये मेरे घर में 10 मेहमान आ गए, इनकी मैं कैसे करूं। वो उसको कोई फर्क नहीं, 2 को बुला, कहते 3 बुलाए 13 आए तब भी कोई टेंशन नहीं, वो दाल में पानी मिलाने वाला नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास खाना नंबर 11 के अंदर अगर मंगल हो तब क्या होगा। कह रहे गुनाहगार होते हुए भी दुनिया के मुंसिफ उनको बेगुनाह करार देंगे, यानी इन केस। अब देखो लाल किताब काम कैसे करती है, थोड़ा सा आपको मैं वो बताऊं। अब यहाँ पर कह रहा है कि अगर खाना नंबर 11 के अंदर मंगल है और उसी वक्त खाना नंबर 12 के अंदर चंद्रमा है, तो कहते हैं कि जो न्याय करता होगा उसको हमेशा बेगुनाह होगा। अभी कभी ऐसा हो जाए किसी की, कोई कोर्ट केस वाला बंदा आपके पास आ जाए कि हाँ भी मेरे पे तो केस चल रहे हैं, मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा, या फिर मुझे कोई ऐसे उपाय दे दो जहां पर मेरा बचाव हो पाए, तो उसमें आपको करना क्या है। अगर आप देखिए उसका चंद्रमा 12वें में था, तो उसका मंगल आप 11वें घर के अंदर, जो भी हमने आपको स्टार्टिंग में ग्रामर करते हुए कंडीशन बताई थी, उसका यूज करते हुए उसका मंगल जो था वो 11वें घर में पहुंचा दो। अगर मंगल 11वें घर में मिल जाए तो उसका चंद्रमा 12वें घर के अंदर उसका प्लेस करवा दो। जब ये 2 कंडीशन आपस में एक साथ मिल जाएंगी, जब यानी मंगल 11 और चंद्रमा 12 होगा, तो उस वक्त जो न्यायाधीश यानी जो जज है उसको बाइज्जत बरी कर देगा, भले ही वो जितना मर्जी कसूरवार क्यों ना हो। ऐसे हालात बन जाएंगे, या तो उसके खिलाफ केस, गवाह नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला, तो ये जो कंडीशन है इनका हम उपायों के समय यूज करते हैं, इसलिए इसको हम थोड़ा डिटेल में ज्यादा पढ़ते हैं लाल किताब में जितनी भी कंडीशन दी गई होती है। अब अगर ऐसा हो कि चंद्र 12 और मंगल 12 दोनों ही एक साथ बैठ जाएं तो क्या होता है। कहता दूध में शहद की जिंदगी, यानी सुखो आराम पूरे मिलते हैं ऐसे इंसान को। रात को हर तरह का आराम मिलेगा और दिन की शांति होगी। भले ही दिन में उसको अपने काम के लिए भटकना मिल जाए, यानी चैन, जो नींद मिलेगी वो चैन की मिलेगी, क्योंकि मंगल आ गया अब खाना नंबर 12 में, वो राहु को भी कंट्रोल कर लेगा और चंद्रमा 12 की शैतानी को भी कंट्रोल कर देगा वहां पर। तो वहां पर जो रात की नींद मिलती है वो बड़ी शांति की मिलती है। और दूध में शहद जैसी जिंदगी जो खाना नंबर 2 के मंगल के वक्त होती है, वही खाना नंबर 12 के मंगल के वक्त होती है। जिनका भी कहीं ना कहीं चंद्र 12 होंगे उनके सामने कोई ना कोई ऐसी कुंडली जरूर होगी जहाँ मंगल 1 से 12 में कहीं ना कहीं हो। कोई अगर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहें तो इसके बारे में कर सकते हैं, फिर हम केतु और बुध की बात करेंगे। सर 6th का क्या बताया था, 6th में मंगल हो तो सर मैं शायद सुना नहीं मैंने। तो जो उसके कुड़म होते हैं, जो मामी होगी, ये सब अमीर होते हैं। तो उसके ससुराल का भी बताया था बढ़िया होते हैं। जी जी जी, मतलब कुड़म सही है जितने भी सर, हो गए। सही सही है सर, ये मतलब काफी काफी रेट, मतलब जी। काफी ऊपर से, ठीक है।
सर 8th में आपने किसका बोला था कि वो तड़प तड़प के नहीं मरेंगे, मतलब एट्थ मृत्यु? में बोला था कि जिनके भी मंगल 8 में हैं, जो भी वहां पे रिश्तेदार बनता है वहां पे ससुराल का ज्यादातर, क्योंकि बीबी का परिवार 7 में से दूसरा हो गया ना जी। तो वहां पर किसी की डेथ होगी तो झटके से ही होती है, अचानक। यानी उसका साला हो जाए, बड़ा साला या कुछ ऐसे उनकी डेथ होगी तो अचानक ही होती है, झटके में, तड़प तड़प के नहीं मरता इंसान ऐसा। चंद्रमंगल 12 का भी बहुत ठीक बताया सर, जी वो भी बढ़िया है बहुत। हाँ जी। चंद्रमंगल अगर 12वें होंगे तो खर्चा भी ज्यादा एक्सेस में करवाएंगे क्या? जी खर्चा दो, चंद्र 12 का जो खेल है वो तो कराएगा ही कराएगा, लेकिन रात की नींद जो होगी वो चैन से गुजरेगी। उसको जैसे मैंने बोला, रात को सोच में लगा रहेगा कि क्या करूं और कैसे तकाजे होंगे, वो उन चीजों से बच जाएगा। सुबह उठ के ही सोचेगा कि इसका क्या करना है, रात को नहीं सोच पाएगा। नींद को सीरियसली लेते हैं वो लोग जी जी जी। पूरी नींद ठीक लेते हैं, और खर्चा तो खैर अनकंट्रोल है ही है। बिल्कुल सर। देखिए जी, मेरे पास ना कभी एक कुंडली आई, मैं स्कूल, मेरा एक स्कूल है, वहाँ मेरे एक पेरेंट है, उनको पता लगा कि सर भी ज्योतिष करते हैं। तो मेरी प्रिंसिपल ने मुझे बोला कि सर इनका कोई केस है, इनके कोई दादाजी हैं वो घर छोड़कर निकल गए हैं, पता नहीं लग रहा। मैं डेट ऑफ बर्थ है उनकी, कह रहे हाँ है। मैं वर्ष पर लगाया और देखा, चंद्र 12, केतु 1। केतु जब भी फर्स्ट हाउस के अंदर होगा तो घर के अंदर पुलिस जरूर आती है, और जिसके घर वो मदद मांगने जाएगा ना उसके घर भी आके पुलिस चली जाती है। यानी जिसके घर मदद मांगने गए वो उसको भी नहीं छोड़ा, वहां भी पुलिस पहुंची थी। मैं घर में पुलिस आई थी क्या, कह रहे हाँ वो चाची के साथ कोई बहस हो गई थी, उन्होंने पुलिस बुला ली और उससे नाराज होकर वो चले गए। अब है वो नहीं है, तो बाकी कंडीशन चेक की तो मैंने बताया कि हमें ठीक है, दूसरे दिन वापस आ जाएंगे। फिर वो आ गए थे वापस। तो कंडीशन जो होंगी लाल किताब की, हर हर मॉडलिटी के अंदर कुछ ना कोई विशेषता जरूर है। जो वैदिक के जो सूत्र लगेंगे वो भी परफेक्ट काम करते हैं। और हाँ, क्योंकि मैं लाल किताब का ही जानकार हूँ तो मुझे ये पता है कि लाल किताब बढ़िया काम करती है। चलिए अब हम सर केतु के जी। चार्ट में केतु फर्स्ट में हो तो अगर केतु फर्स्ट में मिल जाए तो समझ के लिए मदद के लिए इंसान जिसके घर भी जाएगा ना उसके घर भी पुलिस आ जाएगी, वर्ष फल के अंदर जब भी रिपीट मारेगा तब। वर्षफल में। जी सर वर्ष फल में जब इसके भी रिपीट। सर इसके वर्षफल में तो मैं चेक करी कि यही चंद्रमा 12वें में ही आया है, चंद्रमा के साथ चारों बुध मंगल सूर्य चलो बढ़िया है। वर्षफल लेकिन में जब अपने भी चला। कोई ग्रह अपनी जगह रिपीट मार देता है ना, जैसे मतलब 12 का 12 में आ गया, 4 का 4 में आ गया, 3 का 3 में आ गया, तो उस वक्त वो अपने रिजल्ट देने के लिए बाउंड होता है। आप उपाय करके बहुत ज्यादा उसके रिजल्ट के अंदर चेंजेस नहीं ला पाते हैं, वो अपने रिजल्ट देगा ही देगा अपने कहीं, जिसको बोलते हैं ग्रह फल का बन गया, तो अपने रिजल्ट वो दे के ही मानता है, ऐसे छोड़ता नहीं है। सर खैर मैंने पता क्या सर, एक बोलिए। चीज करूँ शॉर्ट में ही। सर मेरा सूर्य मतलब सूर्य और बुध फर्स्ट हाउस का वापस फर्स्ट हाउस इसी वक्त इसी समय पे आया था। और मैं जाके ना मंदिर में छत पे तुलसा जी उग गई थी, तो मैं जाके मंदिर में तुलसा दी दे आई। फिर मैंने जब चेक किया तो कहते ना कि फर्स्ट हाउस का जब उसमें आता है फर्स्ट वर्षफल में, कंफर्म पूछ रही हूँ आपसे, उस वक्त उसके उपाय नहीं करने चाहिए कुछ? नहीं, उपाय करते हैं लेकिन दूसरे तरीके से, डायरेक्ट उपाय नहीं करते हैं, थोड़ा घुमा के उपाय अच्छा करते हैं। तो ठीक उसमें हम सर। मसनूई कंसेप्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। जी जी चलिए जी। फटाफट हम केतु के बारे में बात कर लेते हैं। केतु अगर फर्स्ट हाउस में हो चंद्र 12 के समय, तो बोला है जिस घर में पांव रखे कचहरी से गिरफ्तारी का वारंट आ जाए। जिस घर मदद के लिए भी जाएगा वहां पे भी गिरफ्तारी का वारंट आ ही जाएगा। केतु 2, एक कंडीशन मैंने बोली कि कौन सी कंडीशन के अंदर हमें बेटियों की शादी करने में परहेज करना चाहिए। चंद्र 12 के समय अगर केतु खाना नंबर 2 में हो तो उस वक्त भी हमें बच्चों के रिश्ते उस घर में नहीं करने चाहिए। ऐसे घरों के ससुराल, तो जो इसका जातक का होगा वो खुद तो बर्बाद होगा ही होगा, ऐसे अपने ससुराल वालों को भी पूरा निचोड़ कर उनको भी बर्बाद कर देगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जिनका भी चंद्र 12 के साथ केतु खाना नंबर 2 में हो, तो ऐसे बच्चों के घर अपने बच्चों की शादी करने से परहेज करना चाहिए, भले ही कुंडली कितनी अच्छी क्यों ना मिल रही है। सर उसे खुद शादी नहीं करनी चाहिए, अपने बच्चों की शादी नहीं करनी चाहिए? जातक की बात हो रही है यहाँ पे, जातक।
को, मतलब जिसकी भी शादी हम करने जा रहे हैं, जैसे मैंने अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने गए, कुंडली आई बच्चे की, सामने वाले बेटे की, ठीक है, तो उसकी कुंडली में मुझे दिखा चंद्र 12 केतु 2 था। भाई इस घर में शादी नहीं करूंगा, भले हालात जितने मर्जी अच्छे हैं, कि अपनी तो मौत मरेगा ही मरेगा, शाम को साथ लेकर मरेगा, कोई फायदा नहीं है ऐसे घर में शादी करने में। सर एक बात पूछूं? जी। तो मंगल 5 का आपने बताया था, चंद्रमा 12 और मंगल 5 तो बताया, ठीक है, बच्चे प्रॉपर्टी बनाते हैं, और उसके साथ ही बुध और केतु हो तो क्या रिजल्ट वो नहीं मिलेगा, या और अलग से और मंगल कुछ ऐड होगा? मंगल अपना रिजल्ट देगा, बुध अपना रिजल्ट देगा, केतु अपना रिजल्ट देगा, अपने अलग अलग समय में। मंगल अपनी आयु में, बुध अपनी आयु में, केतु अपनी आयु में, रिजल्ट तीनों देंगे। अच्छा। चंद्र 12 केतु 3। कहते हम तो औलाद से दुखी थे ही थे, मगर अब भाई भी चिल्ला रहे हैं, यानी अपनी औलाद से तो केतु 3 वाला परेशान होता ही है, क्योंकि खाना नंबर 3 के अंदर केतु नीच का होता है। अपनी औलाद से तो परेशान है ही है, लेकिन जो भाई बच्चों के बच्चे हैं वो भी, जो भाई है वो भी अपने बच्चों से परेशान होता है, जिनका भी चंद्र 12 और खाना नंबर 3 के अंदर केतु मिलेगा। खाना नंबर 4 केतु, कहते हैं नालायकों की औलाद खानदानी सबूत देगी नालायकी में, यानी बाप जितना बड़ा बेईमान था, उसका बेटा उससे बड़ा बेईमान जाके निकलता है। ऐसा ही हालात खाना नंबर 5 के अंदर भी होते हैं, जिसके अंदर बोलते हैं कि जो बच्चा होगा वो अपने बाप बन के दिखाएगा, यानी उसकी इतनी कंप्लेंट आएंगी, उसके पिता उसके उलाने सहता सहता ही दम तोड़ देता है कि आज ये कंप्लेंट आ गई और ये कंप्लेंट आ गई, आज ये चंद्र 12 और केतु 5 मेरा है। तो हम बेटे की शिकायतें सुन सुन के ही परेशान हो जाते हैं। कहते हैं बेटा जो भी होगा बाप बनकर दिखाएगा, यानी उसके ऊपर तोहमत लगेगी लगेगी, और बाप बेटे की वजह से समाज को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता, ऐसी कंडीशन आ जाती है कहीं ना कहीं। खाना नंबर 6 में केतु, कहता है उसके रिश्तेदार बेशक ससुराल, नानके या छोटे मामा उसको सुख देवे ना देवे, लेकिन जो उसके कुड़म होंगे वो शायद ही सुखी होंगे, यानी उस ऐसे घरों के अंदर केतु 6 वालों के अंदर भी जो कुड़म मिलते हैं वो परेशानी मिलते हैं हमेशा, या तो परेशान मिलते हैं या फिर शादी के बाद परेशान हो जाते हैं। तो चंद्र 12 के समय केतु की 2 कंडीशन है, केतु 2, केतु 6, उस उन घरों के अंदर अपने संतान की शादी नहीं करनी चाहिए। अगर केतु 6 है तो ऑब्वियसली जो चंद्र के साथ राहु बैठा होगा, तो जिनका क्वेश्चन था चंद्र के साथ राहु 12वें घर के अंदर बैठा हो, तो वो उनके जो कुड़म होंगे उनसे ज्यादा जाके परेशान हो जाते हैं। सर से 7वें घर के लड़का अंदर। से लड़की हो? जी जातक के कुंडली सर। जी जी जी। 7वें घर के अंदर के तो कहते हैं कि ऐसे जातकों की जो पत्नी होती है उनकी इज्जत नहीं करती, औरत के चक्कर में घर बर्बाद, और औरत के कहने पर चलने वाला, या फिर माँ बाप को, औरत के कहने पर अगर औलाद माँ बाप को नहीं छोड़ेगा तो वैसे तलाक हो जाएगा, वो कहेगी कि या तो मेरे साथ रह ले या फिर अपने माँ बाप के साथ रह ले। बीबी की मानेगा तो परेशान, और नहीं मानेगा तो परेशान। तो केतु 7 के अंदर भी परेशानी बन जाती है अगर चंद्र 12 उस वक्त कुंडली के अंदर बन रहा हो तो। चंद्र 12 केतु 8, उस वक्त क्या होगा? कहते हैं नर औलादों से संबंधित दिक्कतें आती हैं, या तो उनके अबॉर्शन होते हैं बार बार, या नर औलादे जो होती हैं वो उनके कहे से बाहर चले जाती हैं, तो हम बोलें कि यह बेटों से परेशानी या फिर बेटों को परेशानी, ऐसे हालात चंद्र 12 और केतु 8 के समय बन जाते हैं। खाना नंबर 9 में केतु हो वो क्या होगा? मामू खानदान बर्बाद हो जाता है इसके अंदर, जिसका भी केतु 9 उसी वक्त चंद्र 12 हो, तो ऐसे लोगों के जो मामे होंगे वो बर्बाद हो चुके होंगे, या फिर आने वाले समय में हो जाएंगे। इस बात को आप कहीं पर भी वेरीफाई कर सकते हैं। खाना नंबर 10 में केतु हो चंद्र 12 के समय, तो फिर अपने डिसीजन की वजह से, किसी दूसरे की सलाह पे चलने की वजह से बर्बाद हो जाता है ऐसा इंसान। ऐसे इंसान को आदत होती है कि अपना डिसीजन लेता नहीं है और दूसरों के कहे पर चलता है, तो ऐसे लोग दूसरों के कहे में आने, यानी उनको जो सलाह मिलती है वो माड़ी मिलती है, उस माड़ी सलाह के कारण वो कहीं ना कहीं अपने बिजनेस या उसमें परेशान हो जाते हैं।
खाना नंबर 11 में केतु हो चंद्र 12 के समय, ऐसे लोगों को आदत होती है फाहिशा, फाहिशा बोलते हैं बाजारू इश्क की, घर से बाहर मुंह मारने की, शादी से बाहर मुंह मारने की आदत होती है, और उसी की वजह से परेशान होते हैं। उनका चाल चलन जो होता है वो गंदा बोला गया है चंद्र 12 के समय, जिसका भी केतु 11वें घर के अंदर बैठा हो, तो ऐसे लोगों का चाल चलन का ढीला बोला गया। और जब भी वो बर्बादी होगी उसका कारण जो इश्क होगा, जो गंदा इश्क होगा, वही उसका कारण बनता है। उनकी प्रॉपर्टी ये वो सब बिक जाता है, कारण औरत। अगर चंद्र केतु दोनों ही खान नंबर 12 में बैठे हो तो कहते कमाई में लाखों की थैलियां आए घर में, लेकिन गिनने लगे तो खाली, यानी पैसा तो बहुत आया लेकिन वो कहाँ गया समझ नहीं आई जी। घर आया, कहाँ लग गया, कहाँ चला गया, ब्याज बट्टे में चला गया, किसी के लोन थे वो उतार दिए, लेकिन पैसा कमाया तो बहुत था, 5-10 लाख रुपए कमाया था, लेकिन घर में आते आते सब जीरो हो गया। शाम को पैसे गिनने बैठे, 3 लाख कम थे, अगले दिन तो 2 लाख का खर्चा और हो गया, अगले दिन देखा तो पूरे के पूरे खत्म। आए तो दिखे थे कि 11-10 लाख 11 लाख रुपए आए थे, लेकिन कहाँ गए समझ नहीं आया। ये थी जी केतु की कथा, जब चंद्र 12 बैठा हो। रवि जी, एक कुंडली है मेरी आंखों के सामने, उसमें चंद्रमा 12 है और मंगल छठे है और केतु 9th में है। इसकी क्या प्रिडिक्शन करेंगे गुरु जी? चंद्र 12 की प्रिडिक्शन अपनी जगह, मंगल 6 अपनी जगह बोलेगा, और केतु 9 अपनी जगह बोलेगा। केतु 9 कहता है कि मामे जो होंगे वो बर्बाद हो जाएंगे कहीं ना कहीं, वो होंगे ही होंगे। और वो छठे में कहता है कि लेकिन जो मामा मामी होगी, जैसे आपने मंगल बोला 6 कहता है छठे। मामी जो होगी वो अमीर परिवार से होगी, तो मामी हो सकता है अमीर परिवार से आई हो, लेकिन जिस खानदान में वो आई वो बर्बाद होने तय हो गए। ठीक। सर इसमें कहीं शायद आप ही ने बताया होगा या कहाँ पे लाल किताब में, कि अगर केतु 9 हो तो मामा और जो जातक है अगर वो दूसरे दूसरे शहर में रहते हैं तो आपने शायद हमें बताया कि वो एक सेविंग ग्रेस मिल जाती है उसको। तो जी सर जी जी ये अलग। ऐसा एक चार्ट है मेरे पास, तो इसलिए मैंने कंफर्म करी कि उनका चंद्र 12 है और केतु 9 है, लेकिन बस वही कंडीशन वही है कि वो बीच में वो दोनों अलग अलग मामू स्टेट्स में खानदान रहते हैं। बर्बाद नहीं होगा तो उसका सिर्फ कारण एक ही होगा कि दोनों एक नदी पार का डिस्टेंस होगा दोनों के बीच। यस 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 यस, वही हाँ मुझे आपने हमने पढ़ाया था ना, तो हमने तब उसमें पढ़ा था, ये कंडीशन थी उसमें। जी 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 ऐसा ही है। राइट सर, ओके ओके सर। पर जो आपने मंगल 6 बोला कि मामी जो है वो बड़े परिवार से आएगी लेकिन उसका परिवार बाद में बर्बाद हो जाएगा, मतलब नहीं, मामी का जो अपना पेका होगा वो अमीर खानदान से होगा, हाँ लेकिन लेकिन जो मामू खानदान उस जातक का है जहाँ वो शादी बर्बाद हो होके जाएगा। आई वो खराब हाँ हो जाएगा। जी जी भी अप्लाई हो रहा है सर, और जो सेकंड केतु आपने बोला वो भी पूरा अप्लाई हो रहा है। जी। चलिए जी फटाफट बुध निकलते हैं, क्योंकि समय थोड़ा सा सभी को लगेगा कि रोटी पानी का टाइम है सबका। चलिए जी बुध की बात करते हैं। चंद्र 12 के समय बुध खाना नंबर 1 में होगा। तो जहां मंगल था वो कह रहा था कि राज दरबार में दूध में शहद की जिंदगी होगी, यहाँ कहता है कि राज दरबार बर्बाद ही हो जाएगा। कल का कोई केस इसके ऊपर कर दे और बुध खान नंबर 1 के अंदर, तो इसका कोर्ट केस के अंदर हारना तय है। कोई सरकार से मदद की उम्मीद कर रहा है तो वो भी नहीं मिलेगी, ये बात तय है। दूसरा, ये मेरे परिवार में ही है। हम ना अपने ये जो हमारा ससुराल है, 3 जवाई हैं, 3 बेटियां उनकी, 3 जवाई हैं, तीनों के चंद्र 12, जिसकी प्रिडिक्शन होती है कि ससुराल उजड़े। किसी का केतु 2, किसी का बुध 2। तो कंडीशन ये तो मेरे घर की देखी गई है। तो ये जो बुध 2 बोलने जा रहा हूँ ये भी हमारे एक साधु का ही है, जो कि कहता है कि ससुराल खानदान उजड़े, बीकानेर वीरान के नजारे नजर आए, हर तरफ रेत ही रेत नजर है, पानी की बूंद को भी तरस जाए या फिर पैसे से मोहताज हो जाए, ऐसी कहानी हो जाए। ये बुध खाना तो नंबर 2 मेरे में हस्बैंड होता है। का है चंद्रमा 12 और बुध फर्स्ट में ना, बुध दूसरे में। फर्स्ट में। अच्छा, तो राज दरबार के मंदिर रिजल्ट मिले कभी? कभी कोर्ट केस हुआ ही नहीं। चलो ये शुगर है। पर मतलब जैसे होता है ना, मतलब नहीं कोर्ट केस तो खैर नहीं हुआ, पर मतलब परेशानी कोई ना कोई परेशानी जैसे होता है ना, कुछ लगी रहती
हाँ, तो सरकार की तरफ से सीधी हेल्प नहीं जैसे। मिलती, जैसे कईयों को होता है ना कि वो मिल जाती है, ग्रांट मिल जाती है। जैसे कहीं पर मैंने छत पे सोलर लगवा लिया, तो जो मंगल वालों को तो उसकी जो ग्रांट होगी जल्दी मिल जाएगी, बुध वालों को मिलती नहीं है कि वो कैंसिल हो गया, जो कंडीशन नहीं हुई कि एक कागज में कमी रह गई, वो कमी रह गई, तो उनको ग्रांट ही नहीं मिल पाती है। चलिए, बुध 3 के समय, बुध 3 वैसे ही नुकसानदायक होता है। कहता है कि भाई बंधुओं के बाजू कटे हुए होंगे, यानी आपकी चाह कर भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। जब आपको जरूरत होगी तो भाई बंद, आपके छोटे भाई बहन होना ना होना एक बराबर ही कहलाएगा चंद्र 12 के समय, अगर बुध 3 होगा। तो आप ये मान के चलिए भाई आपके हैं या नहीं, एक ही बात है, आपके बाजू कटे हुए हैं। खाना नंबर, चंद्र 12 के समय बुध चौथे घर में हो तो माता खानदान यानी मामा का जो खानदान था, वहां पर कॉन्टिन्यूस कोई ना कोई मातम जो होगा वो छाया रहेगा। डेथ की वजह से हो, पैसों की नुकसान हो जाए उसकी वजह से हो, या कोई ना कोई मातम जो होगा उनके घर में लगा रहेगा। किसी की हड्डी टूट गई, बार बार अस्पतालों के चक्कर लग रहे हैं, किसी ना किसी तरह से दुख में ही रहेंगे वो लोग। हालांकि बुध खाना नंबर 4 के अंदर राजयोग बताया गया है, लेकिन कब, उसकी कंडीशन भी चेक नहीं, उस वक्त चंद्र 12 तो नहीं है। अब राजयोग उस जातक के लिए तो है, लेकिन उसके मामों के लिए तो खानदान तबाह करने वाला बन गया, यही बुध कहीं बैठा हुआ। चंद्र 12 के समय बुध 5, कहता औलाद मंदे पानी में बह रही होगी, यानी उनको कोई ना कोई चंद्र की बीमारी, चाहे दिल की बीमारी हो या आंख से, या तो कोई ना कोई आंख जो होगी वो कमजोर होगी, बाई आंख खास तौर पर, या फिर कोई ना कोई दिल के अंदर बीमारी, दिल के अंदर छेक, ऐसे बच्चों के अंदर आपको बचपन से ही मिल जाता है। खाना नंबर 6 के अंदर वो दो जहां पर उच्च कहलाता है, वहां के हालात होंगे। कहते हैं लड़कियों के रिश्तेदार, यानी जहां पर उनकी शादी हुई है वहां पर जहर के मंदे तूफान से चिल्ला रहे होंगे, वहां पर भी कहीं ना कहीं नुकसान के योग बनते ही बनते हैं। तो ये एक कंडीशन और है जहां पर हमें चेक करना चाहिए कि हमें अपने बच्चों की शादी उस घर में करनी है या नहीं करनी है। बुध 6 चंद्र 12 के समय, चंद्र 12 के समय अगर बुध 7वें घर में आ जाए, जो कि उसका अपना पक्का घर है, तो ये गृहस्थी को बर्बाद करने वाला होता है। गर्म रेत के ऊपर, यानी उनके जो बिस्तर के सुख होते हैं, शैया सुख, वो खराब हो जाते हैं। अगर उसी समय बुध 8वें घर में हो तो कोई ना कोई लंबी बीमारियां चलती रही होंगी, और उसके ऊपर खर्चे जो होंगे वो रुकते नहीं, दवाइयों पे खर्चा लगातार कोई ना कोई चलता रह जाता है। 9वें घर के अंदर बुध आ जाए तो ऐसे लोगों के जो बुजुर्ग होते हैं, उनकी जो लाइफ जो रहती है वो बड़े कष्ट में जिया होता है उन्होंने अपने लाइफ को, कहीं ना कोई नुकसान जो उनको झेलने पड़े होंगे पुराने जन्म में, या फिर कोई ना कोई बीमारियां रही होंगी। 10वें घर के अंदर बुध हो, 10वें घर का अंदर जो बुध कहलाता है वो सबसे बढ़िया सेल्समैन कहलाता है, लेकिन उसी वक्त अगर चंद्र 12 हो जाए तो क्या होगा। कि तो पहाड़ियों के सिलसिलों के बराबर आलीशान मकान रात को सोए हुए अचानक रेगिस्तान हो जाए, यानी कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंस होगा कि अच्छा खासा पैसा था, कोई शेयर बाजार के अंदर पैसा लगाया, रातों रात बर्बाद हो गए, कोई अचानक लॉस हो गया, फैक्ट्री में आग लग गई, है कुछ ना कुछ ऐसे हुआ कि अच्छा खासा पैसा होने के बाद भी रातों रात बर्बाद हो गए। ऐसे कंडीशन बनती है कब, जब चंद्र 12 के समय बुध जो होगा 10वें घर में होगा। 11वें घर के अंदर बड़ी प्रिकॉशन लेने वाली बात है। चंद्र 12 के समय बुध 11वें घर के अंदर हो तो ऐसे लोगों को सलाह ये दी जाती है कि किसी का गारंटर ना बने। जब भी आप किसी की गारंटर बनेंगे तो दूसरों के कत्ल के जुर्म में, जो कि आपने किया भी नहीं होगा, तो आपको फांसी हो जाए, यानी दूसरों के किए हुए गुनाहों की सजा आपको मिले। ऐसा आपके साथ हो सकता है कि आप तो दो दोस्त जा रहे थे, गाड़ी वो चला रहा था, एक्सीडेंट उसने किया, लेकिन उसके साथ जेल आपको भी हो गई। ठीक है, तो ऐसे लोगों को किसी का गारंटर नहीं बनना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। अब लास्ट पॉइंट जो कि कहता है कि चंद्र 12 के समय बुध 12 ही हो, वो क्या कहता है, वो कहता है कि दिल ने जब भी किसी से मदद की कि मैं आज परेशान हूं और आप जाके मैं मदद लूंगा सुमन शर्मा जी से या रितु ठाकुर जी से, मैं मदद के लिए इनके घर पूछे पहुंचा, पिछे। ये अपने आप ही परेशान मिले कि यार हमारे तो खुद मंदे हालात चल रहे हैं, तेरी हम कैसे मदद करेंगे। तो जिनके घर भी आप मदद के लिए पहुंचे वो खुद ही अपने आप में परेशान पाया गया। ये हालात होते हैं जब चंद्र और बुध दोनों 12वें घर के अंदर होते हैं। ये कथा है जी चंद्र 12
के समय बुध, केतु और मंगल कहाँ कहाँ बैठे हों, उनके घरों की। लास्ट टॉपिक जो कि इसके उपायों से संबंधित है वो रह गया, फटाफट डिस्कस करते हैं और फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे अगर समय मिलता है तो। स्क्रीन विजिबल है जी? देखिए उपाय क्या है इसके चंद्र 12 के समय। इसमें कहते हैं कानों में सोना धारण करें। देखिए इसमें आपको चंद्र 12 में जिवाएगा कौन और मारेगा कौन? जीवाने वाला यहाँ पर बृहस्पति है और मारने वाला केतु और बुध। ठीक है, तो दोनों को एक साथ सुधारेंगे कैसे? जो हमारी कनपटी है ये हमारी केतु की होती है और सोना जो है वो बृहस्पति का। तो जब हम कानों में छेद करके यहाँ पर हम सोना डाल लेते हैं तो हमने केतु के थ्रू बृहस्पति का इलाज कर दिया, मतलब बृहस्पति के थ्रू केतु का इलाज कर दिया। यानी जो केतु आपको मंदिर देने जा रहा था उसका भी इलाज कर दिया और बृहस्पति को हमने शरीर पर कायम करके उसकी पॉजिटिविटी को बढ़ा दिया। तो एक ही उपाय से 2 ग्रह आपके सुधर जाते हैं चंद्र 12 के समय, अगर आप कान छिदवा लें या कानों में सोना धारण करें। इसके अंदर एक ही प्रिकॉशन है कि वो जो सोना होना चाहिए वो खोखला नहीं होना चाहिए। दूसरा, दूध में सोना बुझाकर पिए। मदद करनी है किसने? बृहस्पति ने। तो हम क्या करते हैं, एक छोटी सी सिलाई बना लेते हैं सोने की, उसको आग के ऊपर गर्म करते हैं, जब वो पूरी लाल हो जाए प्लास से पकड़कर दूध में डुबोई। ऐसे 11 बार करते हैं, 11 बार गर्म करना है और 11 बार दूध के अंदर डुबोना है। तो जो दूध होता है उसके अंदर स्वर्ण भस्म आ जाती है। या फिर ऐसा ना कर पाए तो मार्केट से स्वर्ण भस्म लेकर दूध के अंदर मिला के पी लें, या फिर सोने को खुद गर्म करें और उसको दूध के अंदर बुझाकर पिए। तो ऐसे में चंद्र 12 का जो रिजल्ट है वो उत्तम हो जाता है, क्योंकि वहां पर मंगल भी आपका आग के कारण उत्तम फल का देने वाला हुआ और बृहस्पति भी आपको उत्तम फल देने वाला हुआ। तीसरा, धर्म स्थान में आते जाते रहें। धर्म स्थान में आपका मंदिर गुरुद्वारे आते हैं, यहाँ पर आपका बृहस्पति जो होता है मजबूत हो जाता है। एक मैडम ने डिस्कस किए थे उपाय कि कांच की बोतल में बारिश का पानी भरकर सर से ऊपर किसी जगह पे रखें। देखिए वैसे तो छत के ऊपर रखना चाहिए, लेकिन क्योंकि आजकल सब फ्लैट के सिस्टम में रहते हैं तो छत तो अपने पास होती नहीं है। तो सर से ऊपर की कोई भी घर में अलमारी हो, कोई ऊंची जगह हो, कोई मियानी बनी हुई हो, तो वहां पर उस पानी को आप रख सकते हैं। अगला तरीका, सूरज बुध को खाना नंबर 3 में शिफ्ट करें। ये लाल किताब का स्पेसिफिक मेथड है, कभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कैसे हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब भी संभव हो विदेश यात्रा करते रहें, क्योंकि जो चंद्र है वो यात्रा का कारक है और खाना नंबर 12 देश से बाहर है। तो विदेश यात्रा करते रहेंगे तो चंद्र 12 को आपने यूज कर लिया, जिसको हम BNN की जो थ्योरी ऑफ यूटिलाइजेशन है वो कहते हैं। क्योंकि खाना नंबर 12 के अंदर जो रिश्तेदार बताया गया वो सास बताई गई है, तो अपनी सास की सेवा करें और चंद्र 12 के मंदे रिजल्ट से बचें। लास्ट उपाय जो कि संभव हो तो घर के अंदर सफेद बिल्ली पालें। वाइट कैट अगर ना पाल पाए तो उसकी सेवा, अगर कहीं पे अवेलेबल हो तो उसकी सेवा करें, उसको दूध पानी पिलाते रहें। तो ये तरीका है चंद्र 12 के मंदे रिजल्ट से बचने का। सर व्हाइट कैट मेल फीमेल? कोई भी हो, कोई भी चलेगी। अच्छा सर ये जो सर, कानों ये में बाली पहननी है, ये राइट या लेफ्ट ऐसा भी कुछ रहेगा या किसी में भी पहन सकते हैं? लेडीज हो तो दोनों में डालें, जेंट्स हो तो लेफ्ट में कम से कम डाल लें। अच्छा लेफ्ट में, ओके सर। अगर कान नहीं बिनवा सके तो वहां पे जैसे गोल्डन कलर का तिलक भी लगा सकते हैं। फिर केसर का तिलक होता है मैडम, वो लगा लें। वही केसर, केसर हाँ। जी। सर आपने सर कहा जो सास की सेवा भी लिखा हुआ था इसमें, एक पॉइंट, सास की सेवा, जी। एक पॉइंट वो भी लिखा हुआ था। तो मतलब जिनका मैं बात कर रही थी उन्होंने थ्रू आउट अपने एंड टाइम तक अपनी सास की बहुत सेवा की। क्या मतलब वो बचा हुआ ना। अपने आप ही वो वही, इसीलिए वो प्रॉपर्टी भी बन गई और वो पॉजिटिव भी काम कर गया, क्योंकि वो हालात ऐसे बने कि वो उनके पास ही आ गई, अपनी बेटी के पास ही, और उन्होंने पूरा उनका ध्यान रखा। अपने हालात बन सर जाते हैं। जैसे गोल्ड की सिलाई वगैरह तो नहीं होती घर में, कुछ भी चीज हो गोल्ड की वो भी गर्म करके डाल सकते हैं वो उसमें? भी कर सकते हैं, नहीं हो तो मार्केट में स्वर्ण भस्म मिलती है दवाइयों की दुकानों पे, आयुर्वेदिक दुकान पे, वो थोड़ी सी लेकर घोल के पी लें, वो भी चल जाएगी।
सर जैसे बेसिकली मान लो सिलाई अभी को हम ये केतु से पेड़ है। लेते हैं ना, इसीलिए सिलाई यूज करते हैं ना शायद। जी, सिलाई केतु आ गया, यस सोना यस सर। बृहस्पति आ गया, हम्म मंगल की हम्म। आग आ गई, और जी सबको जी जी। मिलाकर एक उपाय बन गया। यस सर। सर ये सास की सेवा क्यों करनी चाहिए, ये सास किससे चंद्रमा खाना रिलेटेड? नंबर 12 के अंदर सास बोली गई है, इसलिए उसकी सेवा बोली गई है। डॉक्टर सर और सुचिता रक्षे जी। हाँ सर जी जी सर। सॉरी। जी, एक ऐसे है कि मैंने सुना है गुरु पुष्प अमृत पे सुवर्ण भस्म बच्चों को चका देते हैं, तो वो क्या चंद्र को स्टेबिलिटी के लिए ये रेमेडी है सर? ये बृहस्पति को मजबूत करने के लिए मैडम, बृहस्पति और मंगल को ओके। एक साथ ताकत क्योंकि देती है आपने सुना रहेगा कि आयुर्वेदा में ये है कि सुवर्ण भस्म मिलता ही है आयुर्वेदिक दुकानों में, वहां जी से लेकर आते। गुरु पुष्प अमृत पे इतनी भीड़ रहती है हॉस्पिटल में कि हर एक बच्चे को लेके वो सुवर्ण मीन्स गोल्डन मिल्क देने के लिए ये करते हैं। देखिए मैडम, तो ये एक ही, मन विचलित ना हो या गुरु के लिए? दोनों के लिए मैडम। अब ओके बच्चे सर का जी। मन मजबूत रहेगा तो हर चीज डिसीजन अच्छे लेने वाला बनेगा। अब देखिए, एक ही उपाय में क्या रिजल्ट है। स्वर्ण भस्म जो हमने सिलाई ली हम्म वो केतु के लिए, गर्म किया हम्म मंगल की आग पर, दूध में हम्म भिगोया, और उसकी जो भस्म थी, भस्म होती है बुध की, ठीक है। हम्म। एक ही उपाय में चार के चार चीजें करेक्ट हो रही हैं आपकी। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो किसी और उपाय की तो जरूरत नहीं महसूस होगी। रवि जी, वैसे तो मैंने एक थैंक जगह यू किसी सर। सुना था, तो आपसे कंफर्मेशन चाहिए, ये सही है कि गलत है? जिनके संतान नहीं हो रही होती उनको भी स्वर्ण भस्म के लिए बोला जाता है, ऐसा सही है जी क्या? जी बिल्कुल जी। केतु 11 के अंदर भी ये उपाय बोला जाता है, चंद्र 11 में भी ये सेम उपाय बोला जाता है। जी। ये डेली करना होता है सर? जी, कम से कम 43 दिन लगातार, उसके बाद फिर हफ्ते 10 दिन का गैप दें, फिर दें। मतलब जिनका 12th में मून है उनको अगर स्वर्ण भस्म दूध में डाल के भी पीने लगेंगे तो उनको काफी चीजों में आराम मिल जाएगा। क्योंकि भस्म तो बनी ही ऐसी ना, सोने को जलाया गया, आग में जलाया गया, राख बन गई, सब चीज उसके अंदर आई। सर जी सॉरी हेल्थ फॉर इश्यूज भी ठीक हो इंटरप्शन, जाएंगे। कैन आई आस्क यू वन थिंग? श्योर। जैसे कि अभी आपने बताया कि दूध पी सकते, करेक्ट, चंद्रबारा वाले, लेकिन शाम को नहीं ना सर, रात को अगर नहीं ना? आप ये ऐसे स्वर्ण तो वाला दूध पी रहे क्राइटेरिया हैं तो है। आप शाम को भी पी सकते हैं, वरना रात के समय दूध पीने की मनाही बोली गई है, खास तौर पे तब जब आपका कहीं से ना कहीं शनि आकर कनेक्ट हो रहा हो चंद्रमा के साथ। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो एक सर क्वेश्चन जी। व्हाइट कैट किससे रिलेटेड होती है? कैट मैडम राहु। रिलेटेड है राहु से, राहु। और वाइट है चंद्र से। तो खान नंबर 12 के अंदर चंद्र और राहु दोनों कायम है, इसलिए वाइट कैट यानी सफेद बिल्ली बोली तो गई। सर हमें पेट्स भी सोच समझ के पालने चाहिए। बिल्कुल। सर हमें मैंने सा पाला हुआ था ना व्हाइट हमें कैट, बिल्कुल। सांस भी सोच समझ के पालनी चाहिए। मेरे एक मित्र हैं, शेयर मार्केट में बहुत बड़े ब्रोकर हैं। उन्होंने अपने घर पे ना बिल्ला पाला हुआ, बिल्ला। जब से उन्होंने बिल्ला उनके घर पर उन्होंने रखा है ना, बस उन्होंने कहीं भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और पड़ोसी उनसे बहुत तंग है। वो सूट कर गया होगा, पूछ के पाला होगा उन्होंने सर। और मैंने तो चलिए, 3 3 पाले हुए थे, वाइट, ग्रे, ब्राउन और ये बस निधि ऐसे ही निधि कुछ। आपकी निधि ना जी मैडम आदत है परमात्मा। हर चीज की अति कर देने की। नहीं नहीं, वो पता क्या होता है, वैसे हम सर लोग एक चीज को समझते नहीं है, लेकिन डिवाइन इतनी पावरफुल है, उसने जब देना है ना तो वो चीज ना अपने आप ही हमारे नजदीक आ जाती है। बिल्कुल। और सर मेरा जो हेल्थ डाउन पे डाउन, ये 2 3 सालों में, मतलब एक चिड़ियाघर पिंजरों से भरा पड़ा था, एक कमरा पूरा चिड़ियाघर, क्या बजीज तो क्या तोते तो क्या कलरफुल ये, और एक ये छत पे बिल्ली, आपने पेड़ कुत्ते। लगाए हुए हैं और पंछी पाले हुए हैं, छत बुध पे तो हरारत में आपने खराब किया ही हुआ है। सर छत पे गार्डनिंग पूरी कर दी, मतलब 2 साल 3 साल में बस। निधि जी, आपका ना उपाय करने में गिनीज बुक में नाम आप एक दफा बोल दीजिए वहां लिखवाने के लिए, सबसे ज्यादा उपाय आपने किए हुए हैं। सर अब छोड़ते, अब सर उपाय नहीं किए हुए, कोइंसिडेंटली जब आपके ग्रह खराब होते हैं ना, मुझे ये लगता है आप अपने आप वो चीजें कर रहे होते हैं, वो चीजें अट्रैक्ट कर रही होती है आपको। बिल्कुल। सर अगर बिल्ली घर में आने लग पड़े
जैसे जो भी है, तो क्या ये भी किसी मतलब चीज का इंडिकेशन है? राहु यही ही है। मान के चलिए कि घर के अंदर राहु जो है वो एक्टिव होने जा रहा है। अब आप जो घर का मालिक है यानी जो घर का मुखिया है उसकी कुंडली चेक कीजिए कि उसका राहु कैसे रिजल्ट देने जा रहा है, क्योंकि घर के अंदर असर तो सबसे ज्यादा उसी को मिलेगा। ठीक है, तो मुखिया की कुंडली चेक कीजिए, जो करता धरता है उसकी कुंडली में राहु कैसा है, आपको वही रिजल्ट मिलेंगे बिल्ली के बार बार आने जाने से। तो सर जैसे तो उनकी सर ये राहु की उपाय दशा करते चल रही हुए है और राहु ही उनकी हेल्थ मतलब हेल्थ इशू भी उनको चल रहा है, तो उसका मतलब वो बढ़ा देगा उसको। हेल्थ का इशू बढ़ा देगा वो। क्योंकि जैसे मैं कभी कभार उसको फीड कर देती हूँ, तो मुझे नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जितना फीड करेंगे उतना बार बार आएंगे। हाँ घर जी। से बाहर फीड करें, कोई दिक्कत नहीं, वहां घर पे नहीं। जी ठीक है सर, थैंक यू जी। तो सर ये उपाय करते हुए हमें कोई पोजीशन तो चेक नहीं करनी ना, मंगल की, केतु की और बुध की, कहीं भी हो ये उपाय कर सकते हैं? ये यूनिवर्सल उपाय है जी। और सर जैसे जो आपने प्रिकॉशंस बताई है कि जैसे सेकंड में अगर मान लीजिए केतु है या इस तरीके से, तो वो लड़का है या लड़की दोनों में से किसी की भी कुंडली में हो, दोनों में ही चेक करना चाहिए ना शादी करते हुए? जी जी जी। कोई और किसी की प्रॉब्लम जी? सर जैसे किसी ने पूछा था कि बाली पहन ले, तो बाली बुध की नहीं होगी तो बुध को लाना चाहिए 12वें में, मतलब कान में पहननी चाहिए? देखिए, हमारा मकसद है सोना डालना। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ सोने की तार डालना। तार जो होती है वो गोल नहीं होती, गोल क्योंकि जो बाली होती है ना वो अंदर से खोखली होती है, पाइप वाली बनी होती है। अगर वो ठोस है फिर तो वो बुध नहीं है। टॉप्स डाल लें, कोई तार डाल लें, कुछ कुछ ऐसा डाल लें जो कि गोलाई में ना हो या फिर खोखला ना हो। बट सोने का मोती जैसे टाइप का होता है जो टॉप्स टाइप का, तो वो भी गोल हो गया? वो गोखरू बोलते हैं इसे। गोल कईयों के देखा है मैंने, गोल गोल वो मोती सा मतलब गोल। खोखला नहीं हो, बस मैडम, बस इतना ध्यान हाँ। रखिए, कैसा भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर। चलिए जी। सर जी, हाँ जी। सर जी, अगर चंद्र 10 में है और केतु 12 में है किसी का, तो वो कैसे होता है? उसके लिए वाइसी वर्सा? नहीं, वाइस वर्षा नहीं चलता ना उसमें। नहीं ना? नहीं। थैंक यू। सर जो आपने इतना कुछ बताया कि भी केतु सेकंड हाउस में या बुध सेकंड हाउस में इन लॉज के लिए, जैसे आपने ही बताया कि आप तीनों ही फैमिली में सबका वो है, तो फिर इसका मतलब सारे ही जने अपने इन लॉज के लिए भारी हो आप लोग, तो वो बेचारे उनका क्या हाल हो रहा होगा सर? सर आप रेमेडी। वाइफ पीछे बैठ के हंस रही है कि तुम्हारे को नहीं छोड़ूंगी। मैं वही तो कह रही हूँ, मतलब सर सबका ही नहीं मतलब नहीं, आप लोग तो आपस में भी बैठते होगे तो यही डिस्कस करते होगे कि सब किसी और जने को ही मालूम नहीं ना मैडम, बताए सिर्फ मुझे लाल किताब वाला मैं ही हूँ बस। जी सर। ये तो तो सर ये फिर आप तीनों साथ सालों साथ पहले सालों से नहीं होंगे उस चीज। ये तीनों ही पाल रहे होंगे ससुराल को। नहीं, ऐसा नहीं है, अपने लिए बहुत कर गए हो। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। पर मैं कहीं ड्राइव करके बहुत जा रही बढ़िया हूँ। क्लास रही सर। कोई नहीं। थैंक यू बहुत सर। बहुत शुक्रिया अगली सर, वेबिनार हम बहुत रखें किसी और शुक्रिया टॉपिक में, सर, कोई इट और वाज टॉपिक वेरी अगर आप नाइस। चाहते हैं तो मुझे बताएं, अगली वेबिनार उस पर रख देंगे। जो उपाय बताया ना आपने, तो ये आपने कहा था फीमेल का मनोज जी बोले, रहती तो वो। आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, आवाज आ रही? मनोज जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर शायद वो पूछ रहे हैं कि किसी अगर फीमेल का चंद्र 12 हो तो क्या सेम सिचुएशन होगी, शायद वो यही बिल्कुल जी, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बिल्कुल जी। नहीं, ये भी पूछ रहा था, प्लस ये भी कह रहा था, आपने कहा था उनकी तकलीफ फीमेल से ही रहती है 12 माउंट वाला के, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ये कहना चाह रहे हो? हाँ जी। तो उसमें जो आपने जो उपाय बताया वो उसमें वो सब चीजें वर्क करेगी या उसके लिए कोई पर्टिकुलर कोई उपाय यही अलग से काम कोई उपाय करेंगे होता है? सर, उपाय यही काम करेंगे। अच्छा, उपाय ये काम करेगी, ठीक बात है। कोई टॉपिक अगली वेबिनार के लिए अगर आप सजेस्ट करना चाहें कोई तो। सर आप सी हर छठे प्लेनेट का लिस्ट ले कर दीजिए, लो। उसमें पोलिंग कर देंगे सर, कुछ सजेस्ट कर दीजिए तो सर हम एक्चुअली मून ही हो मेन अपना, जाएगा। तो इसको सब 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 हाउस में घुमा दो जाते हैं इधर है। नहीं, ऐसा तो नहीं, मतलब अभी भी हमने 2-3 हमने ऐसी सेमिनार रखनी है ताकि लोगों का इंटरेस्ट पता लगे कि कैसा है कैसा नहीं। राहु 8th में करें अगली बारी। हाँ, राहु का यस कर ले। सर, ठीक है सर। चलिए, हाँ यस अगली सर। जो वेबिनार हम करेंगे राहु 8 पे करेंगे, कब करेंगे हम ग्रुप में डिस्कस कर ले। ठीक है, थैंक यू धन्यवाद सर। सभी का। Thank you so बहुत much. शुक्रिया धन्यवाद। सर। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank